जय हिंद साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। आज पढ़ाएंगे आपके लिए रेस एंड सर्कुलर मोशन, दौड़ और वृत्तीय गति। दौड़ के बारे में देखो दिखाएंगे कैसे कैसे दौड़ा जाता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आइए उससे पहले देखते हैं। एक तो सीधी सीधी दौड़ होती है, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए दौड़ का मतलब क्या हो गया। जैसे ये समझ लीजिए, देखिए ध्यान से देखना। अगर कोई नया है इस क्लास में तो पहले पुरानी क्लासें कर लें। पुरानी क्लासों का मतलब हो गया ये टाइम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। तो पहले इसका बेसिक्स टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है वो करें, उसके बाद ट्रेन वगैरह पढ़ाया था वो देखे, उसके बाद ये पोर्ट एंड स्ट्रीम पढ़ाया है, नाव और धारा वो देखे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर शुरू हुआ है, ठीक है। तो पहले इतनी क्लासें देख लें, उसके बाद इस क्लास में आए, ठीक है, वरना बाद में फिर समझ में नहीं आने का फायदा क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास। किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। और जो पुरानी क्लास थी पोर्ट एंड स्ट्रीम, उसकी आपके लिए पीडीएफ बना के मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी। पूरा जो आपको पढ़ाया था सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक दूरी है, ए से लेके बी तक का कोई ट्रैक है। ये यहाँ तक दो लोग दौड़ लगा रहे हैं, एक और एक, दो लोग दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें या तो देखो, एक तो क्या होता है, दो चीजों से जीत और हार होती है। जीत और हार, जीत और हार दो चीजों से होती है। कौन सी? देखो एक तो होती है टाइम से, टाइम से, ठीक है। और दूसरे नंबर पर होती है दूरी से, दूरी से जीत हार होती है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए, जैसे दो लोग दौड़ रहे हैं, एक एक्स दौड़ रहा है और वाई दौड़ रहा है। एक्स भी इधर को दौड़ रहा है, वाई भी, दोनों एक टाइम पे शुरू हुए। अब मान लीजिए एक्स पहले पहुंच गया। पहले कौन पहुंच गया? एक्स। अब यहाँ से यहाँ तक दौड़ा, एक्स पहुंच गया पहले। मान लीजिए एक्स पहुंच गया 10 सेकंड में, और फिर वाई भी दौड़ रहा है इधर, एक्स ही 10 सेकंड में पहुंच गया, इधर से वाई गया, वाई पहुंचा 12 सेकंड में। 12 सेकंड में, समझ रहे हो ना, ये पहुंच गया 10 सेकंड में। जैसे मान लीजिए 100 मीटर की रेस है, ये 100 मीटर की। अब एक्स भी दौड़ा, दो लोग दौड़े, एक एक्स नाम है या कोई नाम ले लो। एक अजय है, दूसरा बीरू है, या एक जय है, दूसरा बीरू है। जय और बीरू दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो जय पहुंच गया 10 सेकंड में, बीरू पहुंचा 12 सेकंड में। मतलब आपने 100 मीटर दौड़ दौड़ की, आप मान लीजिए दो दोस्त दौड़ रहे हैं, तो 100 मीटर आपने 10 सेकंड में पूरी कर ली। आपका दूसरा दोस्त है, उसने 100 मीटर पूरी की 12 सेकंड में, तो कौन जीता? आप जीते। कैसे? 2 सेकंड से जीत गए आप। कितने से? 2 सेकंड से। कैसे 2 सेकंड से जीत गए? क्योंकि 2 सेकंड में आपने पूरा कर लिया रेस के लिए, 2 सेकंड पहले पूरा कर लिया, ठीक है। अब एक प्रकार से तो आप ऐसा समझ सकते हैं, सेकंड से दौड़ दौड़ गए, ठीक है। अभी यहीं पे मैं दूसरी चीज बताऊंगा आपके लिए। मैं ये बोल दूं यहाँ से यहाँ तक दौड़ना है, एक तरफ जय दौड़ रहा है, एक तरफ बीजू दौड़ रहा है, ठीक है। अब हमें 10 सेकंड में दौड़ना है, 10 सेकंड में ए से लेके बी तक जाना है। दोनों को टाइम समान है दोनों का। तो 10 सेकंड में हमने देखा, यहाँ तो दूरी समान थी तो बराबर दूरी तय करनी थी, दूरी तय करनी थी बराबर। यहाँ से ए से लेके बी तक जाना था, ठीक है। जो जल्दी पहुंचेगा वो जीतेगा। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पर ए से जाना है, मान लीजिए बी तक जाना है, ठीक है। और ये बोला गया है जो, मतलब टाइम समान है आपके लिए। जैसे आपसे हम ये बोल दें, आप कभी किसी भर्ती में गए हैं, मान लीजिए आपसे बोला जाए 1600 मीटर दौड़ लगानी है आपको। जैसे जैसे अभी आरपीएफ वगैरह वाली भर्ती है, उसमें 1600 मीटर दौड़ लगानी है, ठीक है। आरपीएफ एसआई की भर्ती आने वाली है ना, तो उसमें क्या बोला जाएगा, उसमें देखो आपने फॉर्म डाला, ठीक है। तो आपके लिए बोला गया है, ऐसा कुछ मांगा है, उसमें मांगा गया है 6.5, दरोगा के लिए जो एसआई की भर्ती है उसके लिए मांगा गया है 6.5 मिनट में। कितना? 1600 मीटर, 1600 मीटर। तो कहने का मतलब 6.5 मिनट में जाना है 1600 मीटर। अब ध्यान रखना, अब दो लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है। एक उसी तरह से हम इसे मान लेते हैं, हम जैसे मान लेते हैं 6.5 मिनट में जाना है और जाना है 16 मीटर। एक जय दौड़ रहा है, दूसरा बीरू, जय और बीरू दौड़ रहा है। अब जय दौड़ा तो जय तो 6.5 मिनट में पहुंच गया, पूरा पहुंच गया 6.5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक। अब बीरू भाई साहब यहीं तक पहुंच पाया और यहाँ पर उसके मिनट पूरे हो गए, ठीक है। अब जय तो पूरा 1600 मीटर चला गया, जय कितना चला गया? पूरा 1600 मीटर। बीरू मान लीजिए यहाँ पे 1400 मीटर तक ही पहुंच पाया, तब तक टाइम हो गया पूरा। तो कौन? ये हार गया ना बीरू। कितने से हार गया? 200 मीटर से।
200 मीटर था क्या? क्यों? क्योंकि जितना समय था उतने समय में ये दूरी पूरी नहीं कर पाया। जय, एक मिनट, क्या हुआ अभी? क्लास सही है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या समझे आप? यहाँ पे ये समझे, जय ने मान लीजिए 1600 मीटर जय पूरा दौड़ा और बीरू रह गया भाई साहब पीछे। टाइम सेम था। देखो टाइम सेम होगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दूरी समान थी। देखो ऐसा समझो, पहली सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे होगी दूरी समान, दूरी समान, ठीक है। दूरी समान तो किससे जीतेंगे, हमेशा किससे जीतेंगे? टाइम से जीत हार होगी, टाइम से होगी, टाइम से जीत, जीत हार कैसे होगी? टाइम से। कैसे? दूरी आपको बराबर तय करनी है। जय भी दौड़ेगा 100 मीटर, बीरू भी दौड़ेगा 100 मीटर, लेकिन जय ने दौड़ पूरी की 10 सेकंड में, बीरू ने करी 12 सेकंड में, तो 2 सेकंड से कौन जीत गया? जय जीत गया। कैसे जीत गया? क्योंकि इसने 2 सेकंड पहले तय कर ली। अब यहाँ पे दूसरी सिचुएशन में टाइम समान है। कौन सी समान है? यहाँ पे है टाइम समान, टाइम समान मतलब समय समान है। तो कहने का मतलब आपको 10 मिनट में जाना है यहाँ से यहाँ तक। कितने में? 10 मिनट में। अब जय तो पूरा चला गया 10 मिनट में यहाँ से यहाँ तक, बीरू भाई साहब यहीं तक पहुंच पाए 10 मिनट में। तो ये जो रह गया, अब ये दूरी मान लीजिए कोई सी दूरी थी, ये तो टाइम समान था, ये दे दिया। अब दूरी कितनी थी? ये दूरी थी ये 100 मीटर। तो जय ने तो पूरी 100 मीटर कर ली और बीरू भाई साहब 80 मीटर रह गया। मतलब टाइम समान होता, टाइम समान था। जैसे मान लीजिए इसे 10 सेकंड का टाइम था हमारे पास, 10 सेकंड का, तो बोला 10 सेकंड में तय करनी है यहाँ से यहाँ तक, टाइम समान था। तो देखो बीरू केवल कितनी कर पाया? 80 मीटर, और जय ने पूरी कर ली 100 मीटर। तो टाइम समान था, तो जीत हार किससे हुई है? अब ये हार हुई है दूरी से, क्योंकि ये 80 मीटर जा पाया, ये 100 मीटर, तो कितना? 20 मीटर से जीत हार हो गई। तो टाइम्स दूरी समान होगी, तो जीत हार किससे होगी? दूरी से, दूरी से, दूरी से जीत हार होगी, ठीक है। अब देखो कैसे। अब वो एक छोटी सी चीज तो आपको पता है, देखो फॉर्मूला देखो भाई, याद रखना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जब टाइम समान होता है तो उसे छोड़ दो, तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो ही डिस्टेंस का होता है, जो रेशियो स्पीड का वही डिस्टेंस का। स्पीड प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्टेंस के, ठीक है, बोल सकते हैं। और दूरी से जीत हार होती है, तो कहने का मतलब दूरी से जीत हार होती है, तो यहाँ पे टाइम समान होता है ना भाई साहब। ऊपर टाइम समान नहीं था, यहाँ पे दूरी समान थी। क्या थी? दूरी समान थी। जब दूरी समान होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी समान है तो समान है, तो उसे छोड़ो, तो स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड, आप जानते हैं, ठीक है। स्पीड 1/t होता है, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब लेकिन अगर जब टाइम समान होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है फॉर्मूला। और हमारा टाइम समान है, जब टाइम समान है तो उसे काट दो, तो स्पीड का सीधा बिल्कुल, स्पीड किसके? प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। 1/, का मतलब उल्टा हो जाता है, और ये सामने है तो जो स्पीड होगी भाई डिस्टेंस होगी। और स्पीड का टाइम उल्टा होता है, टाइम का उल्टा स्पीड होती है, कब? जब डिस्टेंस समान हो, ठीक है। ये सब मैंने बहुत कराए हैं आपको पुरानी क्लासों में, ठीक है। आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक चीज और समझिए उससे पहले, जैसे हमने बोला, जैसे हमने बोला आपको, आप कुछ ये चीज समझिए। जैसे 1200 मीटर है, 1200 मीटर, 1200 मीटर की हमें रेस है, ठीक है, ध्यान देना। कितने मीटर की है? 1200 मीटर की रेस है। उसमें ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया, तो कहने का मतलब क्या होगा? कैसे लिखेंगे हम? रेशियो में लिखना, हम बात रेशियो की कर रहे हैं। एक तरफ ए लिखेंगे, एक तरफ बी लिखेंगे। जब ए ने बी को हरा दिया कितने? 1200 मीटर में, तो कहने का मतलब ये था, ये पूरा 1200 मीटर का था, तो ए ने तो पूरी 1200 मीटर कवर कर ली, ठीक है। जो बी भागा वो 1200 मीटर नहीं कवर कर पाया, वो कितना? वो केवल 1100 कर पाया, बकाया फिर। कहने का मतलब जो जीत गया उसने तो पूरी दूरी तय की, 1200, समझ गए। और बी ने क्या? 100 मीटर से हार गया बी, या ए ने हरा दिया, तो बी ने कितनी की होगी? 1100 मीटर। जितने समय में ए ने 1200 मीटर कर ली, उतने समय में बी ने कितनी करी होगी? 1100 मीटर। कैसे? देखो ऐसे, ए यहाँ से भाग रहा है, उसने पूरी 1200 मीटर भाग गया, ठीक है। अब यहाँ भाग गया, लेकिन जब बी भी साथ में भाग रहा था, वो केवल यहीं तक आ पाया, तो यहाँ पे जो 100 मीटर रह गई, वो 1100 मीटर ही दौड़ पाया, ठीक है।
तो ए ने 1200 मीटर, इसका मतलब यही तो हुआ 100 मीटर से ए ने हरा दिया। कहने का मतलब जब ए ने ये दूरी पूरी कर ली तब बी 100 मीटर पीछे था, तो बी ने उतने समय में कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की 1100 मीटर, और ए ने कितनी कर ली 1200 मीटर। यहाँ पे टाइम समान वाली चीज हो गई, टाइम समान। ठीक है, टाइम समान कैसे, कैसे हो गई टाइम समान की, समझो, मैंने बताया। बोल रहे ना हम 100 मीटर से जब दूरी से हारते हैं तो टाइम समान होता है, टाइम समान होता है जब दूरी से हारते हैं। तो क्यों, क्यों देखो यहाँ पे लिखता तो समय ही है, यहाँ से चले इसने 1200 मीटर पूरी कर ली, और उतने ही देर में आप जब कहीं से दौड़ लगाना शुरू करते हैं, दो लोग साथ में दौड़ते हैं, एक पहले पहुंच जाता है, एक बाद में पहुंचता है, जो बाद में पहुंचा वो हार जाता है, जो पहले पहुंचा वो जीत जाता है। समय तो उतना ही, अब दूरी से हमें जिताना है मान लो 100 मीटर, अब 1200 मीटर पहला बंदा 1200 मीटर पूरा कर लिया, अब दूसरे बंदा केवल कहां तक पहुंच पाए, केवल 1100 मीटर पहुंच पाए। तो जब पहले वाले ने रेस पूरी कर ली, हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो बिल्कुल एंड पे हो गए तो रेस खत्म हो गई, ये वाला जीत गया ना। लेकिन दूसरा वाला यहाँ इतने पीछे रह गया तो उससे तो कोई मतलब नहीं हो, जो पहुंच गया उसने रेस जीत ली बस। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम समान हुआ। और दूसरा दूरी समान वाली सिचुएशन कैसी होती है, अभी आपके लिए बताएंगे। दूरी समान वाली देखो मैंने बता दिया, दूरी समान का मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, ए पहुंच गया 12 सेकंड में, और बी पहुंचा कितना, बी को यहाँ तक पहुंचने में लगे 15 सेकंड। ठीक है, तो कौन जीत गया, देखो दूरी समान चलनी है दोनों को, ए ने भी समान चली, बी ने भी समान चली, लेकिन ए ने कितनी देर में तय कर ली 12 सेकंड में, ए बराबर 12 सेकंड और बी बराबर कितनी 15 सेकंड। तो कहने का मतलब कौन जीत गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, समान है, डिस्टेंस समान है, मतलब दोनों दौड़े हैं समान। वहां पे क्या था, टाइम समान, तो एक टाइम जब समान था तो एक पीछे रह गया था, दूसरा पहुंच गया था। अब यहाँ पे दोनों को दूरी बराबर तय करनी है, दोनों को बराबर चलना है, लेकिन पहुंचेंगे अलग अलग। क्यों, एक पहुंचेगा 12 सेकंड में, तो बी पहुंच रहा है 15 सेकंड में। तो यहाँ पे कौन जीत गया, यहाँ पे ए जीत गया। तो कौन जीत गया, ए जीत गया, ए जीत गया। कितने सेकंड से, अब यहाँ पे टाइम से, क्योंकि इसने 12 में करी, इसने 15 में, तो 3 सेकंड से, 3 सेकंड से। ठीक है, 3 सेकंड से। तो ये चीजें होती हैं थोड़ी सी। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे, ए रेशियो बी। बात कर रहे हैं हम टाइम की, हमने बोला जब डिस्टेंस समान हो तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस समान होती है तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, टाइम की उल्टी स्पीड होती है, तो ध्यान रखना। तो टाइम का रेशियो कितना होगा, ए ने कितने में तय की 12 सेकंड में, तो बी ने कितने में तय की 13 सेकंड में, 13 नहीं 15 सेकंड में। ये कितने में, 15 सेकंड में। अगर हम लिखेंगे रेशियो की बता रहे हैं। ठीक है, तो टाइम का तो ये हो गया। तो अगर हम काटना चाहो काट दो, नहीं तो ऐसे लिख दो, देखो कैसे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब मैंने बोला यहाँ पे दूरी समान तय की है, तो टाइम का उल्टा स्पीड अगर निकालनी है तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड उल्टी होती है 5:4 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और पीछे वाले सवाल में हमने कैसे लिखा था, हमने लिखा था देखो टाइम समान है यहाँ पे, तो टाइम जब समान था तो हमने कैसे लिखा था, तो हमने लिखा था देखो टाइम समान है तो समान समय में ए ने कितनी दूरी तय की 1200, ये हो गई डिस्टेंस। और तो बी ने कितनी तय की है 1100, क्योंकि 100 मीटर से 12, तो 2 जीरो सम 2 जीरो यहाँ पे काट दिए। अगर हमें स्पीड का निकालना होगा तो जो ही रेशियो डिस्टेंस का होता है वही स्पीड का होता है। ठीक है, जब टाइम समान होता है तो लिख के देख लिया करो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या चीज समान है, दूरी समान है तो इसका ये नीचे वाली उल्टी हो जाती है। अगर टाइम समान है तो ये देखो सामने ही है, तो जो स्पीड का वही डिस्टेंस का, तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो हो जाता है। ये तो चीजें बेसिक सी चीजें हैं, पीछे की क्लास में मैंने बहुत कराई हैं आपको। ठीक है, अब देखो इससे सवाल कैसे बनते हैं वो चीज देखो, फिर आपकी समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो मैं कैसे सिखाता हूँ आपको, ध्यान देना, बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट करना है आपको। ठीक है, और ध्यान से अच्छे से नोट करना है। ये चैप्टर ऐसा है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी अच्छे अच्छे के समझ में नहीं आता, मैंने पढ़ाया है, पूरी कोशिश की है अच्छे से आपके लिए सिखाने के लिए। ठीक है, अगर आपकी समझ में आया हुआ अच्छी बात है, नहीं समझ में आया दूसरी वीडियो देखना। वैसे मैंने पढ़ाया ऐसे है कि अच्छे अच्छे लोगों के लिए समझ में आए, जो बच्चे कुछ नहीं आता वो समझे। तो ये भी चैप्टर बहुत जरूरी है, ये भी अच्छे अच्छों के दिमाग से निकल जाता है, दौड़ वाला चैप्टर। ठीक है, अभी तो मैंने सीधी ट्रैक में दौड़ कराई है, अभी मैंने आपके लिए सीधे सीधे दौड़ कराई है। अभी दौड़ ऐसे भी होगी, ऐसे आपने देखा होगा, ये सर्किल बना हुआ है, ये पूरा ग्राउंड है और यहाँ पे दौड़ना है आपको सबको। सर्किल में मान ली यहाँ से स्टार्ट किया, सबने दौड़ना शुरू किया, और कहाँ तक, यहाँ तक जाना है। ठीक है, कौन पहले पहुंच जाएगा ये भी देखो आएगा। पहले सीधा सीधा, पहले जो सीधे सीधे बता रहा हूँ दौड़ उसे देखो, तभी तो इसका नाम मैंने लिखा है क्या, वृत्तीय। वृत्तीय मतलब सर्किल में,
आप किसी ग्राउंड है उस पर ये ट्रैक बना हुआ है, तो आपको इसमें दौड़ना है, तो आप कैसे दौड़ते हैं? सर्किल पे। आपको बिल्कुल सीधा दौड़ना है, 100 मीटर यहाँ से चलना है, यहाँ तक जाना है, तो आप कैसे दौड़ते हैं? बिल्कुल सीधा। ठीक, बिल्कुल सीधा दौड़ते हैं आप। ठीक है, तो इसमें पहले बिल्कुल सीधे वाले सवाल सिखाऊंगा, सीधा सीधा रेस होगी, और बाद में आपको सिखाऊंगा ये सर्किल वाली। आपको ऐसे दौड़ेंगे, इधर को जाएंगे, फिर इधर को जाएंगे, फिर इधर को जाएंगे, फिर इधर को जाएंगे, फिर इधर को, फिर इधर को, इधर को, फिर इधर को, और यहाँ आके आपकी रेस कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से शुरू करेंगे और यहीं आके कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये सवाल बाद में करेंगे, लेकिन सीधा समझ लो। बहुत हिसाब से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। क्लास तो आपकी सबको अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रहा होगी। मैं कोशिश पूरी करता हूँ आपके लिए समझाने की। फिर भी अगर किसी के समझ में नहीं आए, दिक्कत हो किसी को, टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज दिया करो, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए दे दिया करूँगा। एक दो लोग पूछते हैं, मैं बता देता हूँ। देखो, मैंने एक जो क्वेश्चन पूछा था कल या परसों, किसी ने पूछा था, मैंने कल देखा था उसे, मैंने बताया था। तो मुझे जो बेटर तरीका लगता है, मैंने जैसे बताया कल, बेसिक से उसे करोगे तो बहुत घूम जाओगे। हमने ऑप्शन बताया, तो हम वहीं बताते हैं ऑप्शन। हमें जहाँ लगता है बेसिक ज़्यादा गड़बड़ होगा, बेसिक ज़्यादा गड़बड़ होगा, जहाँ पे सही होगा ना, मुझे लगेगा ये बेसिक से जल्दी हो सकता है तो बेसिक से बताऊंगा। मुझे लगा ये क्वेश्चन ऑप्शन से होना चाहिए तो ऑप्शन से जल्दी होगा। तो आपको सवाल करने हैं पेपर में, एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आपने, आपका तरीका क्या है सवाल करने का। आप एसएससी का पेपर देने जाएँ, किसी का भी पेपर देने जाएँ, पुलिस का देने जाएँ, अभी रेलवे में है वैकेंसी, रेलवे का पेपर देने जाएँ, ग्रुप डी में जाएँ, टेक्नीशियन के भी हैं, ग्रुप डी की आने वाली हैं, आरपीएफ की और कांस्टेबल की भी भर्ती है, चल रही, यूपी पुलिस की भी पेपर है, कहीं भी पेपर देने जाएँ, चाहे ऑफलाइन हो पेपर, चाहे ऑनलाइन हो। आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, उसके नीचे 4 विकल्प दिए हुए होते हैं। होते हैं? ऊपर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, ऊपर यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, ठीक है? यहाँ पे ए टू जेड एक क्वेश्चन है, उसके नीचे 1, 2, 3, 4, ये 4 विकल्प होंगे, आपको उनमें से छांटना है। मान लीजिए ए सही है, लेकिन आपने जो सवाल लिखा हुआ है उसको यहाँ पे सॉल्व कैसे किया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपने किया। एग्जामिनर को ये नहीं पता। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे उसने कुछ कोई पूछ लिया, आपने निकाला 60 प्लस 10 का होल स्क्वायर, तो बराबर आपने किया 60 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 60 गुणा 10। ठीक है, अब करेंगे 60 का स्क्वायर 3600, मैं बता रहा हूँ, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10, 6 एकम 6 दूनी 12 के आगे 2 जीरो, तो हो गया 3600 और एक 3700 और 12 4900, हमारा आ गया आंसर। और एक दूसरा तरीका ये होता है, कोई दूसरा करेगा तो कैसे, 60 प्लस 10 का होल स्क्वायर पूछा है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, 60 और 10 कितने होते हैं, 70, 70 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर 49, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दो। एक तरीका होता है। आपको मान ली लगाइए, ये आपने ऑप्शन लगा दिए, एक बंदे ने किया ऐसे, एक बंदे ने किया ऐसे, और एक बंदे ने कैसे किया, उसे दिख रहा है 60 और 10 का होल स्क्वायर, तो 60 और 10 70, 70 का होल स्क्वायर 49, 100, तो आप एक बंदे ने ऐसे ही लगा दिए। अब बताओ, क्या इसने ज्यादा लाइन में लिखा है, इसे ज्यादा नंबर मिलेंगे, या इसे ज्यादा, इसे कम नंबर मिलेंगे, या जिसने दिमाग में करके डायरेक्ट लगा दिया उसे कम नंबर मिलेंगे? नंबर भाई साहब तीनों को बराबर मिलने हैं। एग्जामिनर ये नहीं देख रहा आपने इस तरीके से किया है या इस तरीके से किया, आपने या किया ही नहीं, दिमाग में भरा और आपने आंसर कर दिया। ठीक है, तो मुझे जहां लगता है आपको जल्दी क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं वहीं पे कराता हूँ। मुझे वो क्वेश्चन लगे ऑप्शन से सही, तो मैंने बताया ऐसा ऑप्शन से कर लो, क्योंकि बेसिक तो हमें सवाल करना आना चाहिए। ये हाई स्कूल या 9th में या 10th में बच्चे नहीं है हमें पूरा सॉल्यूशन दें हम, तभी हमें बोर्ड के पेपर में नंबर मिलेंगे। यहाँ हमें सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, हमें इससे ये मतलब हमारा, हमें सवाल करना आता है तो आंसर बताओ उसका कितना आएगा। ठीक है, आइए देखो अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखो क्या हो रहा है, ये सही तो चल रहा, सही है। देखो अब देखो, क्या ना, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, ठीक है, और बी सी को 20 मीटर से हराता है। ध्यान से सुनना, ए सी से कितनी दूर है। अब आपको रेशियो बनाना पड़ेगा, इनका रेशियो में हमेशा लिखना है। देखो ध्यान से, एक लिखेंगे ए रेशियो बी और रेशियो सी। अभी आप बोलोगे 3 क्यों लिखे, क्योंकि भाई साहब यहाँ 3 दौड़ने वाले हैं। देखो क्या कहना है, 100 मीटर की दौड़ है, दौड़ कितने मीटर की, 100 मीटर की। ए बी को 20 मीटर से हराता है, ठीक है, और बी सी को 20 मीटर से हराता है, तो कह रहा है ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। ऐसी कंडीशन, देखो दौड़ कितने की, 100 मीटर की, ए बी को 20 मीटर से हराता है, तो जीतता कौन है, ए।
जो जीतता है वो तो पूरी दूरी तय करेगा। थोड़ा ऐसे अलग अलग बना के देख लो, देखो कैसे, थोड़ा दूर लिख लेते हैं। ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, और यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, जब ए 100 मीटर से बी को हराता है, मतलब बी हार जाता है, ए 100 मीटर से जीत जाता है। 100 मीटर की रेस, रेस कितने की, 100 मीटर की। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 100 मीटर की रेस है तो ए तो पूरा 100 मीटर दौड़ा। अब बी हार गया कितने मीटर से, 20 मीटर से, तो बी कितना दौड़ पाया, केवल 80 मीटर। ठीक है, अब ये मत कर देना सवाल तीसरा, और बी सी को 20 मीटर से हरा देता है। अब बी को आप कर दो 60, सी को, क्योंकि बी ने सी को हरा दिया। भाई साहब दौड़ कितनी थी, 80 मीटर थोड़ी थी, दौड़ तो पूरी 100 मीटर थी, तो इसने अभी तो 80 मीटर दौड़ा है। तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा अगर यहीं लिख दिया तो। इनको दो अलग अलग सिचुएशन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहली लाइन में ए और बी का बात करेंगे, दूसरी लाइन में बी और सी की बात करेंगे। क्योंकि दौड़ कितनी है भाई साहब, एक बात बताओ, यहाँ से 100 मीटर ए को दौड़ना है, 100 मीटर बी को दौड़ना है, और 100 मीटर सी को दौड़ना है। ये तीनों 100 मीटर के ही है, 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर। ये सुनना, अब बात ए और बी की हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी, बी इधर नहीं है, बी है यहाँ पे, ध्यान से देख लेना तभी समझ में आएगा अच्छे से। अब ए तो पूरा 100 मीटर भाग गया यहाँ पे, लेकिन बी जब तक भाग रहा है तब बी कितना भाग पाया, ए ने पूरा कर लिया, बी 80 तक ही पहुंचा। ठीक है, तो सी भी कहीं भाग रहा होगा, हमें उसका मतलब नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनना, तो ए ने 100 कर लिया, बी ने 80, लेकिन अब जब बी और सी की बात होगी तो क्या बी ने 80 होगा, सी यहाँ 60 पे होगा, तो क्या जीत हार हो जाएगी, जीत हार अभी थोड़ी होगी भाई साहब, अभी इसे और पूरा करना है ऊपर। जीत हार तो तभी होगी जब ये पूरा करेगा। अब यहाँ ए ने तो पूरी कर दी रेस, उसे तो बैठ गया, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन बी की 80 पे थोड़ी जीत हो जाएगी। बी भी तो पूरा 100 ही भागेगा, जब उसे बी और सी में कंपेयर करना, तो 20 पूरा 100 भागेगा, तो कह रहा है सी को 20 मीटर से हरा देता है। अच्छा ये भी, तो फिर जब बी पूरे 100 भागेगा तब सी 80 पे पहुंचेगा। ठीक है, समझ गए, तब सी पहुंचेगा 80 से, तो इसलिए दोनों को अलग अलग लिखते हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका समझो। ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया, कोई तीसरा चीज यहाँ पे छोड़ दो खाली। ठीक है, अगली लाइन पे आ जाओ, फिर कह रहा है बी सी को 20 मीटर से हराता है। अब कहने का मतलब दूसरी लाइन में यहाँ पे आओ, ये वाली जगह छोड़ दो, यहाँ पे खाली, ये हमने खाली छोड़ दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बी ने अगर तय की 100 मीटर, बी ने तय की 100 मीटर, तो ए ने कितनी करी होगी, सी ने करी होगी 80 मीटर। क्यों, क्यों कह रहा है बी सी को 20 मीटर से हराता है। बी ने 100 करी दूरी तय, तो ए ने कितनी करी 80। क्यों, क्योंकि 20 मीटर से ये हार रहा है ना, ये जीत गया, और ये केवल 20 मीटर पीछे रह गया। जब ये 100 मीटर बी पूरा कर लेगा तो सी यहाँ पे कहीं पड़ा होगा, सी पड़ा होगा 80 मीटर पे कहीं पे, इसने 100 मीटर पूरी कर ली, तो ये 20 मीटर है जीता इसी से तो हुई है। तो हमने लिख दिया ऐसे ऐसे। कैसे, इन्होंने बोला ए ने बी को रहा है, तो ए ने तो जितनी दूरी है वो पूरी चली, 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर पूरी करी, लेकिन उतनी देर में बी कितना पहुंच पाया, 80। ये हमारा हो गया, कहानी खत्म। दूसरी चीज, बी ने अगर 100 मीटर पूरी दूरी चली तब सी 80 पहुंच पाया केवल, क्योंकि बी जीत गया, क्योंकि 20 मीटर से हरा दिया। अब हमने क्या करते हैं, देखो मैंने आपके लिए बताया, अगर काटना चाहो तो काट लो, अच्छी बात है। ठीक है, और ना काटना चाहो तो मत काटो। ठीक है, देखो हमें दौड़ कितनी पूरी करनी है, ए और सी में पूरा अंतर निकालना है हमें, ए और सी में। अगर काटना चाहो तो काट लो, नहीं काटना चाहो तो मत काटो। तो देखो इधर कितना भरेंगे, ध्यान से सुनना, इधर 100 है, इधर 80 है, तो जिसके बराबर में जो होता है उससे भर देते हैं। अच्छा एक बताओ, ये जगह कोई खाली पड़ी है तो इस पर कब्जा कौन करेगा, बराबर वाला ही तो करेगा, ये थोड़ी है 4 मकान पीछे वाला कब्जा कर लेगा आके। अगर ये जगह खाली पड़ी है तो इसे कौन यूज करेगा, ये बराबर वाला, तो इसके बराबर में कौन है, ये 80, तो इसके बराबर में 80 लिख दिया। अब ये वाली जगह खाली खाली पड़ी है, तो ये तो ऊपर है, उस लाइन से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे कब्जा कौन करेगा, ये 100, ये 80 थोड़ी करेगा आके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों की गुणा करते हैं। अगर उससे पहले आपको कुछ काटना है तो काट लो। देखो हमें क्या करना है, इन दोनों की करते हैं गुणा। दौड़ कितने मीटर की है, 100 मीटर की, तो हम ऐसा कुछ करें यहाँ पे 100 मीटर आ जाए। देखो सवाल हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो मैं करके दिखाता हूँ पूरा। देखो एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ, काट दे कोई दिक्कत, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक जीरो, हम इतना ही काटेंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि कह रहे हैं ए सी को कितनी दूरी से हराता है। अगर काटना चाहें तो देखो 2 से काट सकते हैं, 2 पंजे 2 चौक 2 चौक, 2 पंजे 2 चौक 2 चौक। अगर आप काटना चाहो तो काट के दिखा दो, देखो ऐसे करके, अभी 2 पंजे 2 चौक 8, 2 चौक 8, बिल्कुल छोटा कर देते हैं।
दो पंजे 10, दो पंजे 10, दो चौक 8। अब पचम अनुपात 4 पंजे 20 अनुपात 4 चौक 16। अब ये आ गया इनका अनुपात, ठीक है। अब बताओ बी सी को, बी ना बी नहीं ए, ये ए है और ये सी है। ए जितनी दूर में 25 भागेगा, सी कितना भाग पाएगा 16। लेकिन एक चीज है, रेस कितने मीटर की है 100 मीटर की। तो ए कितना, देखो ए सी को हराता है ना, ए सी को कितनी दूरी से हराता है। जब ए हरा रहा है तो ए तो पूरी चाल चलेगा, कहने का मतलब पूरी दूरी तय करेगा ना। बात 100 मीटर की है तो ए तो पूरा 100 मीटर करेगा और सी कहीं पे यहाँ कहीं अटका पड़ा होगा। अब वो ही निकालना है कितनी दूर रह गया, ठीक है। तो हमें कहने का मतलब जो जीतता है वो तो पूरी रेस करता है। तो 25 मीटर की जगह कितना करना पड़ेगा, फिर 100 बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेस कितने 100 मीटर की है। तो इसमें कितने से गुणा करिए 4 से। 20 में कोई मतलब नहीं, तो 16 में भी कितने से गुणा करोगे 4 से। तो 16 चौका 64। अब देखना ए ने इसे कितनी दूरी से हरा दिया, 36, 36 मीटर से हरा दिया। हमारा आंसर हो गया, ठीक है, हमारा आंसर हो गया। लेकिन एक चीज सोचो, आपको इतना बड़ा क्यों करना, ठीक है। कैसे, आप यहाँ भी नहीं कर सकते, हम यहाँ से ये देख लेना। हम दूसरा तरीका कौन सा कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, ये 25 है और ये 16 है, कितने से हरा दिया 9 से। 9 से हरा, तो देखो 25 की वैल्यू 100, तो 9 की वैल्यू इसमें कितने से गुणा हुई 4 से, तो इसमें भी गुणा करो 4 से। 9 चौक 36 मीटर, आंसर ये भी हो गया, ठीक है। और ये ना करके हमें जब दिख रहा है रेस कितनी है 100 मीटर की, तो हम इतना ही काटें कि नीचे 100 बन जाए, बाद में गुणा करने की, देखो बाद में फिर गुणा करने की जरूरत पड़ी है। अगर हम देखो इतना ही काटे जितने में हमारा 100 बन जाए, और अगर नहीं बनना है तो बात अलग है। लेकिन हमारा अगर 100 बन रहा है, जिसे जिताना है वहां पे 100 बन रहा है, तो हम क्यों काटे फालतू, देखना। अगर हम देखो सिंगल सिंगल जीरो ही काटे तो देखो 10 ढाई 100, यहाँ पे 100 पूरा बन गया, ठीक है। अनुपात 8 ढाई 80, 80, और ये 8 अट्ठे 64। जब 100 मीटर की रेस थी, ए जीता है, तो ए तो पूरा 100 मीटर दिख ही रहा है। जब ए पूरा 100 मीटर चल गया, तो बी कितना चला है उतनी देर में, सी। ए और सी की तुलना 64 मीटर, तो यहाँ पे जीत हार कितने से हुई है, 100 में से 64 गया 36 मीटर से, आंसर। तो हम क्यों काटे, हम जो वहां काटा उसके बाद फिर नीचे जाके गुणा करनी पड़ी, 4 से ही तो गुणा करी थी। इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं, 100 लिखते तो हमारा 10,000 हो जाता, और रेस 100 मीटर की थी, तो हमें दिख रहा था एक जीरो यहाँ काट दिया, एक जीरो हमने ये काट दिया, तो 10 दाई 100 हो जाएगा, और 100 मीटर की रेस है। और जीत कौन रहा था, ए जीत रहा था, तो ए को 100 ही करना था हमें। तो हम क्यों दोबारा काटे फालतू, फिर तीसरी बार फिर गुणा करेंगे, इसलिए यहीं पे ना लिख दो 100 बना के, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके। आगे देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बेसिक से सवाल मैंने आपके लिए कराए हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। देखो अनिल, अनिल बकुल, बकुल ने चार्ल्स को, देखो अनिल के लिए ए लिख दें, बकुल के लिए बी लिख दें, और चार्ल्स के लिए सी लिख दें। ये हमारा सीधा सीधा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लिखो अनिल, बी से बकुल, और सी से चार्ल्स, ठीक है। कह रहे 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को हराया। अनिल ने, अनिल जीता है बकुल हारा, अनिल जीता है तो अनिल ने पूरी रेस तय करी होगी 1500 मीटर। मैंने बताया जो जीतता है वो पूरी दूरी तय करता है, ठीक है। तो बकुल, बकुल को कितने से हराया है, 150 मीटर से हराया। तो कहने का मतलब ये 150 मीटर, इसने 1500 तय कर ली, ये कितना 150 मीटर पीछे रह गया। तो 1500 में से 150 घटा दो तो कितना रह गया 1350 मीटर, ठीक है। और सी वाला हम छोड़ देंगे खाली, खाली छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि सी की बात अगली लाइन में हो रही है। देखो कैसे, उसी दौड़ में, अब देखो उसी दौड़ में कहना बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अब बकुल ने हराया है चार्ल्स को, तो ए का खाली छोड़ दो, बकुल का लिखो। जब बकुल ने हराया है तो बकुल ने पूरी दूरी तय करी होगी 1500 मीटर, ठीक है। ध्यान से सुनना, कितनी दूरी तय करी होगी 1500 मीटर। बकुल ने पूरी तय की है 1500 मीटर, लेकिन चार्ल्स को कितने से हरा दिया 75 मीटर से। तो 1500 में से ये 75 मीटर पीछे रह गया। तो 75 मीटर कहने का मतलब कितना पीछे रह गया, जब इसने 1500 ठीक करी होगी तो उसने करी होगी 1425, 75 उसमें से घटा दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी देखो, यहाँ पे अब ये खाली जगह भरनी है, यहाँ पे बराबर में कौन है 1500, तो ऐसे भर दो 1500 से, ठीक है। अब इसके बराबर में कौन है 1350, तो इसे भर दो 1350। अब देखो ऐसी कोशिश करना, दौड़ कितनी 1500 मीटर की, यहाँ पे 1500 मीटर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले तो
हमें नहीं लग रहा 1500 आएगा। आ सकता है 1500। देखो पहले तो जीरो से जीरो से जीरो से काटा हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे काटो 15 से, 15 ढाई 150, 15 नेमा 135, 15 नेमा 100। ठीक है। अगर हम इसमें, अब ये 10 से कटेगा नहीं, तो ये तो हमें मुश्किल लग रहा है, नहीं आएगा 1500। नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे इसे, अगर जीरो यहाँ से काट दो तो 150 की गुणा 10 से होकर 1500 आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे जीरो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हम अपना तरीका अपनाते हैं, छोड़ो नहीं कट रहा तो पूरा पूरा काटो। अब जब नहीं कटता तो पूरा पूरा काटो। ये कटेगा 25 से, देखो 25 से ये भी कट जाएगा, देखो 25 से काटो, 25 से काटना 1442, 25 पंजे 125, 42 में से 25 गया कितना बचा, 70 है, और 5 175, 25 सत्ते 175। ठीक है, ये हो गया 57। आगे देखो 25 से काटा है तो 25 छक्का 150, एक जीरो, 25 छक्का 150, एक जीरो। अब भाई साहब इतना काटा, ये 57 है, ध्यान रखना कितना, 57, कितना 57। ये तो आप समझ गए होगे, देखो कैसे काट दिया, 25 से 1425 को, बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको। आपको कैसे करना, आपको तो फास्ट, आपको ना समझाते तो मैं तो क्या करता, डायरेक्ट इसे जीरो थोड़ी काटता, मैं तो 150 से काटता इसे डायरेक्ट। ठीक है, आगे देखो 25 से कैसे काटा, ये भी देखो समझा दो। अब ये चीज आप जल्दी जल्दी करो, लेकिन जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, जिन भाइयों को समझ नहीं आ रहा है, जिन बहनों को समझ नहीं आ रहा है, उन्हें मैं समझा रहा हूँ। देखो कैसे, 25 से हमने पहाड़ा पड़ा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 होते हैं, और 25 छक्का 150, तो छक्का लगा देंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए 25 पंजे 125। अब घटाया, 12 में से 5 गया 7 बचा, यहाँ 3 रह गया, 3 में 2 गया 1 17 बचा, उतारा एकली संख्या, हो गया 175, 25 सत्ते 175, कितना आ गया 57। और ये तो सब नॉर्मल नॉर्मल कटे हैं, ये तो आपके समझ में आएगी होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों की गुणा करो, 10 की गुणा 60 से, 60 ढाई 600। देखो और काट लो इसे, देखो और काट लेते हैं, छोड़ो, जो कैसे काटो, 3 से 20 तियां 60, 3 से काटो 20 तियां 60, फिर 3 से काटो 19 तियां 57। ठीक, ठीक है, समझ गए। अब गुणा कर लो, अब देखो 10 की गुणा 20 से, 20 ढाई कितना हो गया 200, अनुपात 9 की गुणा इधर 20 से, 20 नेमा 180। ठीक है, अनुपात 19 की गुणा 9 से, 19 नेमा 171। अब करना है सवाल। अब कैसे सवाल करो, पूछ किस किस का रहा है, जिसका पूछना देखो करना। अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया, अनिल ने, बात अनिल की हो रही है, अनिल कौन सा है ये, चार्ल्स कौन सा है ये, तो अनिल ने कितनी दूरी से हराया हमारे हिसाब से बताना, 200 और 171, कितने से हराया, 29 से, कितने से 29 से ही तो हराया, 171 घटा देंगे 200 में 29 से। लेकिन ये 200 200 नहीं है ना, कितना है 1500 है, तो 200 की वैल्यू कितनी है 1500, 1500। ठीक है, 200 की वैल्यू कितनी है 1500, तो 21 की वैल्यू कितनी होगी, 200 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1500, तो इसमें कितने से गुणा की है, हम डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे, छोड़ दो, हमें नहीं दिख रहा, 200 2 के एक पहाड़े में 15 कहाँ आते हैं, हमें नहीं दिख रहा, हमें दिख ही नहीं रहा। ठीक है, हमें नहीं दिख रहा, ये मान लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें इसकी वैल्यू 1500 मान ली, में निकालनी किसकी 29 की। आप देखो फिर पुराने मैंने सवाल पढ़ाए हैं, अगर आप मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं तो। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या करना है, यहाँ पे देखो 1500 कितने की वैल्यू है 200 की, निकालनी कितने की है 29 की, बस। 1500 कितने की वैल्यू है 200 की, 1500 जो वैल्यू कितने की है 200 की, 200 के ही तो माना 1500, निकालनी किसकी है, जिसकी होती है उससे भाग, और जिसको निकालते हैं उससे गुणा। पूछ रहे हैं कितनी दूरी सर आया, तो हमारे हिसाब से कितनी, 200 में से 171 29 सर आया। अगर आप ये नहीं चाहते तो ऐसा करें, 1500 कितने की वैल्यू है 200 की, निकालनी कितनी है कि 171 की निकाल लो, फिर उसमें से इसे घटाते। क्यों हम इतना काम करें, हम डायरेक्ट एक बार में ही ना घटा लें, हमें निकालनी 29 की, क्यों, अब देखो 2 जीरो सामने, ये 2 जीरो काट दिया। ठीक है, अब कोई चीज हमारी कटेगी नहीं, अब कोई चीज कट रही, नहीं कट रही। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, जीत, हार। ठीक है, अब अब बताओ क्या करें, अब देखो तरीका क्या होता है, सिंपल सिंपल तरीका क्या होता है, 15 की गुणा 29 से करो, तो 15 नेमा 135 हासिल 13,
15 दूनी 30 और 13 43 बटे 2। 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, एक बचा, उतारा 5, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, कितना बचा 1, एक जीरो बढ़ा लो, दशम लगा दो, 2 पंजे 10, 210 दशमलव 5, 293, 217, 293 का करना है, कितना आ गया 217, 217 ठीक है। 5 के बाद जीरो लगा दिए, कोई मतलब नहीं है, हम भी लगा सकते हैं। आंसर बताओ, कोई सवाल कठिन था? कठिन नहीं है, तरीका आपको सब आते हैं, केवल ये छोटा छोटा टुकड़ों टुकड़ों में करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आप समझो, आप समझो, आपके एक बार दिमाग में घुस गया फिर कोई नहीं निकाल सकता, आप धनाधन सवाल करोगे। ठीक है, ठीक है, समझ में तो आपकी अच्छी तरह से आ ही रहा होगा, बस समझ में आ जाए आपकी एक बार। अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहा 1500 मीटर की दौड़ में यदि ए बी को 100 मीटर से परास्त करता है और बी सी को 150 मीटर से परास्त करता है, तो ए सी को कितनी दूरी में परास्त करेगा? परास्त का मतलब हराना, इंग्लिश में भी देख लो, इन ए 1500 मीटर रेस if A beats y 100 meter and V beats C y 150 meter, then y what distance does A beat C? कहने का मतलब ए सी को किस डिस्टेंस से बीट करेगा, किस दूरी से बीट करेगा, बीट का मतलब हराएगा, परास्त करेगा। ठीक है, वही तो पूछ रहा है, ए सी को कितनी दूरी से परास्त करेगा। देखो लिखो 1500 मीटर की दौड़ है, ए बी को 100 मीटर से हराता है, लिखो ए और बी और सी, तीनों लिख दिए। दौड़ कितनी है 1500 मीटर, जीतता कौन है? ए जीतता है तो ए पूरी दूरी तय करता है, 1500 मीटर पूरा भागता है, लेकिन बी उतनी देर में नहीं भाग पाता, कितने से हार जाता? 100 मीटर से, तो बी 100 मीटर से हार गया, तो कहने का मतलब बी कितनी चला? 1400, और सी का ये खाली छोड़ दो जगह। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन है ना, बी सी को 150 मीटर से परास्त करता है, बी और सी की बात हो रही है, तो दौड़ कितनी है 1500 मीटर की, तो बी ने कितनी चली 1500 मीटर, उतनी देर में सी कितनी चल पाया? 150 मीटर से हारा है ना सी, तो 150 कम कर दो 1350 मीटर। ठीक है, इसका ये जगह खाली छोड़ दो, यहाँ अनुपात लगा दो। अब देखो वही काम करो, यहाँ 1500 है तो इधर बराबर में कितना लिखना है 1500, ऊपर 1400 है तो इसके बराबर में कितना बढ़ जाएगा 1400। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब दोनों का करना है गुणा, अब पूछ रहा है ए सी को, वही कोशिश करो यहाँ पे अगर काट कूट के हमारा वो बच जाए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कट गए। अब यहाँ कैसे ही 100 नहीं बच सकता, 100 जब बचेगा जब हम 15 से काट, ऊपर तो 15 हो गया, अगर नीचे 100 हो जाए, अगर नीचे 100 हो जाए तो हमारा 1500 आ जाएगा गुणा करने पर, तो देखो 15 से ही काटो, 15 एकम 15 और 2 जीरो लगा दो। ठीक है, 15 एकम 15 और 2 जीरो लगा दो, 15 नेमा 135 और 1 जीरो लगा दो। देखो अब हमारा काम बन गया, देखो इधर 100 हो गया, ऊपर 15 है, अब गुणा कर दो, 15 गुणा 100 से करोगे तो कितना 1500। ये कोशिश करो पहले वो बनाने की, नहीं बने वो बात अलग है। 14 की गुणा 100 से करो 1400, 14 की गुणा 90 से करो 14 नेमा 126, तो 1 जीरो लगा दो, 1 जीरो है, बस हमारा काम खत्म। बताओ, अब तो देखो 1500 मीटर की दौड़ थी, तो ए और सी में कंपेयर हो रहा है, तो ए तो 1500 मीटर पूरी कर लिए ने, सी ने कितनी कर पाए 1260, कितने मीटर से हो गई जीत हार? 1500 में से 1260 घटा दो, कितनी 240 मीटर। आंसर, ये घटाना तो आप जानते ही हो, 1500 में से 1260 कैसे, जीरो, 10 में से 6 गया 4, या 4 में से 2 गया 2, 240, समझ गए? ये तो बच्चों वाली खेल है, ये आपको ऐसा ना करनी चाहिए, जहां दिक्कत होगी हमें गुणा करने में घटाने में, वहां घटा के भी देख लेंगे। ठीक है, समझ गए? ये बेसिक था, लल्लू सा सवाल था, बिल्कुल कुछ नहीं था, 3 सवाल करा दिए, थोड़ा दिमाग में घुस गया होगा अच्छे से। ठीक है, आगे देखो 1-2 सवाल और कराते हैं, फिर थोड़ा टाइम वाले पे लेके चलेंगे आपको। देखो कुछ थोड़ा सा नया पूछने का कोशिश करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा सकता है, बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा सकता है। टी ए मतलब टाइम ए और टाइम बी और टाइम सी क्या है जो दौड़ को पूरा करने के लिए ए बी सी द्वारा लिया गया है। अब यहाँ पे टाइम निकालना है।
अब ये यहाँ पे हराने का मतलब डिस्टेंस हो गया। जो डिस्टेंस होती है वही स्पीड होती है। आपको बताया है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड और डिस्टेंस तो समान होते हैं, टाइम इसका उल्टा होता है। पता है आपको? पता है। ये तो सामने वाला तो जो स्पीड होगी वही डिस्टेंस होगी। कहने का मतलब जो डिस्टेंस होगी वही स्पीड होगी, और जो स्पीड होगी उसका उल्टा टाइम होगा, और जो टाइम होगा उसका उल्टा स्पीड होगी। मतलब ये टाइम इसका उल्टा चलता है, आप ये जानो। ठीक है? और डिस्टेंस और ये समान चलते हैं। ठीक, ये मैं काफ़ी पीछे से सिखाता आ रहा हूँ, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है। अब तक सिखा रहा हूँ, ये आपको बार-बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या चीज़? टाइम सेम है, तो ये इसका इक्वल होगा। ठीक है? अरे! स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो अरे! डिस्टेंस सेम है तो छोड़ो, ये इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये दिमाग से निकाल दो। आप केवल दिमाग में इतना रखो, अगर दूरी समान है और टाइम समान है तब। अब ये नहीं कि कोई दूरी तय करवा रहा है 80 मीटर, दोबारा में तय करवा रहा है 50 मीटर, तिबारा में तय करवा रहा है 150 मीटर, नहीं। देखो यहाँ भी 100 मीटर की रेस हुई है, यहाँ भी 100 मीटर की रेस हुई है। डिस्टेंस हमारी समान है, तो स्पीड का उल्टा टाइम होगा। समझ रहे हो नहीं? तो जो डिस्टेंस होगी वही स्पीड होगी, और स्पीड का उल्टा टाइम होगा। ठीक है? ये समझो। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। कैसे? आप ये चीज़ तो समझ गए, स्पीड का इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड, और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम होती हैं ये दोनों। ठीक है? ये ऊपर वाली सामने ही होती है तो बराबर। अब यहाँ समझो, देखो ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा देता है। एक ए है, एक बी है, और एक सी है। 100 मीटर की दौड़ में तो ए तो पूरी 100 मीटर करता है, क्योंकि बी को हरा रहा है ना। तो बी कितने से हार गया? 10 मीटर से हार गया, तो बी ने कितनी दूरी तय की होगी? 90। ए ने 100 की, बी ने 90, तभी तो 10 मीटर से हार गया। उन्होंने ये तो बोला 10 मीटर से हरा सकता है ए, 100 मीटर की दौड़ में बी को हरा सकता है, तो हमने बी को हरा दिया। सी वाली जगह ये यहाँ पे रेशियो लगा के खाली छोड़ दो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला, बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा सकता। बी कितना? 100 मीटर की दौड़ है बी की, तो बी तो 100 मीटर पूरा भागेगा, लेकिन सी को हरा देगा, तो सी कितना भागेगा? 90 मीटर। तभी तो 10 मीटर से हारेगा सी, बी जीत जाएगा। तीसरी जगह यहाँ खाली छोड़ दो। अब बताओ, यहाँ इसके लिए किससे बना है? बराबर वाले से 90 से, और इसके लिए किससे बना है? बराबर वाले इससे 100 से। अब हमें निकालना है अनुपात। तो अनुपात निकालने का ये नहीं पूछ रहा है कौन किसको हराएगा, इनका तीनों का टाइम का। टी ए, टी बी, टी सी। टी का मतलब टाइम, ठीक है ना? व्हाट्स द रेशियो टाइम विच आर द रेस्पेक्टिव टाइम। इसे टी से मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो ये देख लो, मीटर से अनुपात। टी ए, टी बी, टी सी क्या है? क्या है? देखो सुनो, जो दौड़ को पूरा करने के लिए ए बी सी द्वारा लिया गया संबंधित समय है। तो ये क्या है? समय। तो समय का अनुपात है ये, तो वही पूछ रहे हैं। देखो, अब अब ध्यान से सुनो कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो, एक जीरो काटे, ये नहीं ऊपर वाले से नीचे वाला काट दो तो गलत हो जाएगा। रेशियो, अगर 10 रेशियो 20 लिखा है तो यही दोनों कटेंगे। ये नहीं लिखना है, यहाँ से बटे में लिखा है तब कटता है, ये बटे में नहीं है। ठीक है? देखो आगे क्या कैसे होगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इधर भी एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 10 दहाई 100। ये क्या हो गई? ये डिस्टेंस हो गई ना, डिस्टेंस हो गई 10 दहाई 100। ये दूरी तो है, ये 100 मीटर से रह सकता है, ये दूरी है, कोई दिक्कत नहीं। 9 दहाई 90। ठीक है? और 9 एम 81। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बताओ, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का होता है, तो फिर टाइम का उल्टा करना है। अगर यहीं से करो, आप समझदार हो तो आप स्पीड का लिखेंगे नहीं, लेकिन मैं लिख के दिखा दे रहा। क्यों लिख के दिखा रहा है? क्योंकि जो डिस्टेंस का होता है वही स्पीड का। केवल स्पीड और टाइम एक दूसरे को उल्टे होते हैं। तो डिस्टेंस का भी इतना ही होगा, 100 और 90 और 81। ठीक है? स्पीड का भी वही होगा। अब आपको पता है जो स्पीड का होता है उसका उल्टा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो आगे देखो, ये समझ में। जो स्पीड का होता है उसका उल्टा कितना होता है? टाइम। टाइम उसका उल्टा होता है। अब बताओ, अगर दो लिखे होते हैं 2:3, तब तो आप कर देते हैं 3:2 उल्टा। अब जब 3 कंडीशन आती हैं तो कैसे करते हैं? 2 3 5 लिखा है तो मैंने आपको बताया था इसका उल्टा करना है, तो कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो, इसमें देखो, इसका उल्टा 2:3 का उल्टा करना था, तो 2 का उल्टा करना था तो 2 को नहीं लेते, अगली संख्या को लेते हैं। 3 लिख दिया। 3 का उल्टा करना, 3 को नहीं लेते, अगली संख्या को लिख दी। ऐसे ही तो होते हैं। ऐसे ही इसमें होता है। अब इसमें कैसे होता है? 3 वाले में भी देखो ऐसे ही होता है। सेम टू सेम वही प्रक्रिया है, लेकिन आप जानते नहीं हो।
हमें किसका, 2 का उल्टा करना, जिसका उल्टा करना है उसे छोड़ दो। बकाया 3 और 5 बचे, इन दोनों को गुणा करके लिख दो, 3 पंजे 15 है, ठीक। अब हमें 3 का उल्टा करना, अब 3 का उल्टा करना तो उसे छोड़ दो, बकाया जो बचे उनकी गुणा कर दो, 2 पंजे 10 अनुपात। 5 का उल्टा करना है तो 5 को छोड़ दो, बकाया जो बचे 2 तियां, बस ये आंसर हो गया। तो यही तो करना है हमें उल्टा, और क्या करना, देखो कैसे। हमें करना है 100 का उल्टा, 100 का उल्टा करना है तो इन दोनों की गुणा कर दो, 81 नेमा। देखो कैसे करते हैं, देखो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, 729, 1 जीरो, ठीक, 1 जीरो, ठीक है। आगे देखो, ध्यान से देखना। अब ये कितना हो गया, 90, ये कितना हो गया 90, ठीक है। अब ये 90 हो गया तो 90 को छोड़ दो, बकाया 100 की और 81 गुणा कर दो, कितने हो गया 8100, ठीक है, ठीक। आगे देखो, अब 81 का उल्टा करना है तो 100 की और इनकी गुणा कर दो, 1 नेमा 9, 9 के आगे 1 2 3 जीरो। अब ये क्या हो गया, टी ए टी बी टी सी, देखो एक तो यहाँ से काट दो, कोई दिक्कत नहीं, 9 से काटो, 9 से काटेंगे 729, ये तीनों 9 से कटेंगे तो 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9 कट गया, तो ये 810 है, 9 नेम 81, एक जीरो है इसमें, ठीक है। और ये भी काट दो, कितना हो गया, बाद में लिख देंगे, ये कटा हुआ लिख दो पहले, ये हो गया 9 से काटो, 9 एकम 9 और 2 जीरो, ठीक। तो कितना हो गया, टाइम का रेशियो कितना हो गया, अब हम लिख दो, देखो बिल्कुल देसी भाषा में जो पूछा है वो लिख के दिखाएं, हाई स्कूल में क्या करते हैं, 9th में 8वीं में लिखेंगे टी ए अनुपात टी बी अनुपात टी सी, यही तो पूछा है। और देखो यही लिखा हमने, कितना हो गया, ए का अनुपात, ए का देखो 81 अनुपात 90 अनुपात 100, और फिर हमारा आ गया आंसर। अब फिर हमारा 10 नंबर का सवाल है, हमें एग्जामिनर देगा 10 नंबर, जब हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितना आ गया, 81 90 100, 81 90 और 100, ठीक। तो ये तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीका है, कुछ बताओ कोई दिमाग लगाना पड़ता है इसमें सवाल में, केवल क्या हमें कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ रही है, काट पीट करनी पड़ रही है बस। बताओ कोई कठिन है सवाल, नहीं, आपके दिमाग में घुस रहा है अच्छे से। देखो आगे, अगला समझो, क्या कह रहा है, कह रहा है 500 मीटर की एक रेखीय दौड़, रेखीय मतलब एक रेखा में, लाइन में, ये तो समझ रहा हो। जब ये सर्कुलर बोलेंगे, वृत्तीय, तब सर्किल में करेंगे, ठीक है। लेकिन शुरू में मैं नहीं कराऊंगा, सर्किल वाली कराऊंगा बाद में, पहले रेखीय देख लो, ठीक है। कह रहे हैं 500 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, ए एक तरफ बी लिखो, और सी भी है क्या इसमें, बी सी को 60 मीटर से, कोई दिक्कत नहीं, बी सी 3 है, कितने मीटर की दौड़ है, 500 मीटर की है, तो ए कौन जीत रहा है, ए जीत रहा है, बी को हरा देता है, तो ए ने पूरी 500 मीटर चली, जब ए ने 500 मीटर चली तो बी कितना पीछे रह गया, कितने 50 मीटर से आ रहा है, तो बी ने कितनी चली होगी 450 अनुपात सी, सी का खाली छोड़ दो जगह, ठीक है। आगे देखो अगला क्या है, और दौड़ देखो बदल गई, 600 मीटर की दौड़ में, दौड़ देखो बदल गई, 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हराता है, दौड़ कितनी है 600 मीटर की, तो बी ने कितनी चली होगी 600 मीटर, हराता किसे, सी को, तो सी को कितने से हराता 60 मीटर से, तो सी ने कितनी चली होगी 60 मीटर, पीछे रह गया तो कम चली होगी 540 मीटर, सी की जगह हम यहाँ पे खाली छोड़ दो, ठीक, भर दो, ये 450 है तो यहाँ 450 लगा दो, यहाँ 600 है यहाँ 600 लगा दो, ठीक। 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, अब बात तीनों जगह दौड़ बदल गई है, कोई दिक्कत नहीं, तो काटम पीट करो, क्योंकि अब हमें 400 बनाना है यहाँ पे, तो छोड़ो, हम पे नहीं बनना, हमने मान लिया हमें नहीं बनाना, तो क्या करेंगे हम, काटो, फिर काटो, देखो डायरेक्ट 50 से काटो, एक बार जीरो काटोगे फिर काटोगे, इसलिए 50 ढाई 500, 50 नेमा 5 नेम 45, 450, और 50 नेमा फिर 5 नेम 45, ठीक है, ऐसे ही काटो, 600 600 540 है, ये 60 से काटो, देखो 60 से 6 नेम 54 कट जाएगा, 6 नेम 54, 6 ढाई 60 और 6 ढाई 60 कट गया, अब कितना 10 ढाई 100 अनुपात 9 ढाई 90 अनुपात 9 नेम 81,
अब हो गया इतना। अब ध्यान से करना, अब पूछ क्या रहा है, ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है, कितने से, 19 से। लेकिन ध्यान रखो क्या दे रखा है, कौन से, 400 मीटर की दौड़ में। तो दौड़ देखो, ए कितनी कर रहा है, 100, सी कर रहा है 81, लेकिन नहीं, वो कह रहा है 400 मीटर की है, 100 की वैल्यू कितनी, 400, यही तो होती है। तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कितने से गुणा हो रही, 4 से, वहां हमें नहीं दिखा था, तो हम कैसे किया था ये बता देंगे। तो फिर 19 में कितने से गुणा कर दोगे, 19 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें भी गुणा कर दो 4 से। तो 19 चौक 76 मीटर, तो जीत हार कितने से हुई है, 76 मीटर से। आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो हमें नहीं पता 100 में 400 कैसे आया, तो हम कैसा करेंगे, 400 कितने की वैल्यू है, 100 की, हमें निकालनी किसकी थी, 19 की, तो जिसकी होती है उससे भाग, जिसकी निकालनी है उससे गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो, 19 चौक 76। तो ऐसे करते तरीके मैं आपको सब बताता हूँ, शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ। आप लोग अगर मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए सब लल्लू है, कुछ है ही नहीं। अगर आप बीच में से जुड़ रहे हैं तब मैं कोशिश करता हूँ ये बताने की, वरना जो लोग मेरे साथ, जो भाई बहन हैं, जो भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ शुरू से, उनके लिए मैथ ये काफ़ी ईज़ी लगने लगी होगी अब, ठीक है? और जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और ऐसे भी होंगे जो साथ से जुड़े हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो भाई साहब बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर है, अगर मेरे साथ शुरू से लगे हो, तो मेरी बात मानो, केवल प्रैक्टिस करो, 6 से 8 महीने मेरे साथ पढ़ लो एक बार। एक बार आप पढ़ लिए ना अच्छे से, तो आपको ज़िंदगी में मैथ नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? अगर कभी कोई टाइप 1% कोई टाइप मुझसे रह गया, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ कराने की, लेकिन मैं भी ये थोड़ी कह सकता मैं पूरी तरह गणित मुझे पूरी तरह आती है। हाँ, सब कुछ जानता हूँ, मैं गणित का विशेषज्ञ हूँ, ऐसा नहीं। भाई साहब बहुत है गणित का सिलेबस, ठीक है? हर कोई कोई नहीं कह सकता मैं ऐसे गणित के लिए कंप्लीट जानता हूँ, ठीक है? तो इसलिए जितना हाँ जानता हूँ, वो आपको बता रहा हूँ, और जो मैं बता रहा हूँ, एक-एक क्वेश्चन मेरे उठा के देख लेना, कहीं न कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर आए होंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा होगा। जो मैं बता रहा हूँ उस टाइप से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आप कोई भी पेपर देने जाओ, मैंने जो पढ़ाया, उसके बाद आप पेपर देने जाना, प्रैक्टिस करके जाना। अगर एक भी क्वेश्चन छूटे, तब मुझे बताना कि मैंने ये पढ़ाया और क्वेश्चन में नहीं आया। हाँ, भाषा बदल सकती है क्वेश्चन की, आएगा भई। अगर 1% 99% की बात कर रहा हूँ मैं, 1% अगर कोई चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई है, वो नहीं आई, तो उसकी कोई बात नहीं, वरना कोशिश पूरी करता हूँ अपनी तरफ से आपको पढ़ाने की। बस आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आप उसके लिए रिवीजन करें, ठीक है? अगला देखो, 5वाँ क्वेश्चन, ठीक है? 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5-5 2 जगह क्यों हो गया? अरे! एक सवाल 2 जगह लग गया। ये देखना, 500 मीटर की दौड़ ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है, और 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है, 400 मीटर की। भाई साहब ये 2 जगह लग गया क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था ये 2 जगह लग गया, ठीक है? छोड़ो, 5 के बाद अब छठा देखो। क्वेश्चन डबल लिक टाइप हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। ध्यान से सुनना, 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए, बाइक बी को 100 मीटर से हराती है, ध्यान रखना। और 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी, बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। यदि ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से, देखो टाइम इसमें ला दिया बीच में, क्या ला दिया, टाइम, इसमें टाइम आ गया बीच में। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है? देखिए, ध्यान से देखना है। 1200 मीटर की दौड़ में ध्यान से सुनना, ये बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। देखो बाइक है ये, ए एक तरफ, बी एक तरफ, सी। थोड़ा सा है, ध्यान देना, समझना ध्यान से। बाइक ए बी को 100 मीटर से हराती है, ए हरा रही है बी के लिए, तो कितना लिखेंगे हम इसे, ए बी को 100 मीटर से हराती है। 1200 मीटर की दौड़ है, तो ए ने तो पूरी 1200 मीटर चली होगी, बी ने कितनी चली, 100 मीटर से हार गई, तो इसने चली 1100 मीटर, ठीक है? और सी का भाई साहब हम खाली छोड़ देंगे। सी का दूसरी लाइन में बात करेंगे, देखो कैसे कह रहा है, और 600 मीटर की दौड़ में बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। अब 600 मीटर की दौड़ है, तो बी जीतती है, तो बी ने तो पूरी 600 चली, सी हार गई कितने से, 100 मीटर से, तो सी ने कितनी चली, 500, ठीक है? अब देखो ध्यान से, तो इधर खाली है, इसको लिख दो, 12 600 से भर दो, और भाई साहब ये इधर खाली है, इसके लिए कितने से भरो, 1100, इसे भर दो 1100 से, ठीक है? तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए। अब कोई चीज़ रह गया कटने को, कोई नहीं रहा, तो गुणा करो, 12 छक 72,
ये देखो 11 छक 66 और 11 पंजे 55। ये रेशियो आ गया किसका, डिस्टेंस का। और यहाँ पे पहुंच रहे हैं, बात कर रहे हैं टाइम की। लेकिन एक चीज बताओ, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही तो स्पीड का होता है। मैंने बताया है, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नीचे वाला उल्टा होता है, ये तो बराबर ही होता है। तो मैं दो 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 जगह ना लिख के एक ही बार में लिख के समझा दूं आपको। डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम ही होता है। हमें निकालना है टाइम का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने टाइम की बात करी 30 सेकंड। और बात किसकी हो रही है, ए और दौड़ में बाइक सी। तो ए और सी का ही लिखेंगे टाइम। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। हमें लिखना है ए और सी का, ठीक है। ए रेशियो सी, ए और सी की बात करनी है, बी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस ये कितनी है, ये 72 और सी की कितनी है 55। ये क्या चीज है, स्पीड। जो डिस्टेंस होती है वही स्पीड होती है, तो हमने स्पीड लिख दिया। यहाँ पे टाइम क्या होता है इसका उल्टा, क्योंकि हमें टाइम पे पहुंचना है। टाइम कितना होगा 55 और 72, ठीक है। टाइम लगेगा 55 और 72। अब एक चीज देखो निकाल के, इसमें क्या बोला है, 720 मीटर की दौड़ है। अब दौड़ तो वो बाद में निकालेंगे हम कितने की है, ठीक है, ठीक है। 720 मीटर की दौड़ है। तो बाइक सी को 30 सेकंड में हराती है। यहाँ टाइम कितना, ये 55 सेकंड में जा रही है, 72 में कितने से हरा रही है हमारे हिसाब से, 55 से 72, ये कितना फालतू ले रही है, 55 और 72 घटाना 70 है। ये 17 एक्स्ट्रा ले रही है, लेकिन इन्होंने नहीं बोला है, नहीं 17 नहीं, ये 17 यूनिट, यूनिट लिख लेते हैं, ठीक है। 17 यूनिट एक्स्ट्रा ले रही है, क्योंकि टाइम की कोई यहाँ पे वैल्यू क्लियर नहीं है। तो इन्होंने उसकी 17 की वैल्यू दे दी, कितनी 30 सेकंड से हराती है। तो हमारे हिसाब से कितने से 17 से हरा रही है, 55 में जा रही है, 72 में 70 सेकंड से जीता रही है, इसकी वैल्यू 30। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 30/17, ये बट्टे में आ जाता है। तो ठीक है, अब टाइम निकालना किसका है, बाइक सी की गति निकालनी है। तो सी की डिस्टेंस पता हो, डिस्टेंस तो 720 मीटर है, क्योंकि 720 मीटर की दौड़ लगानी है, ठीक है। डिस्टेंस पता है, लेकिन स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें पता है 720 मीटर की, टाइम कैसे निकालें। टाइम 72 लग रहा था, एक यूनिट की वैल्यू 30/70 है, तो 72 की कैसे निकलेगी, बताओ 72 की कैसे। टाइम यही तो है, सी का, सी की बात हो रही है। अब बात हमें सी की करनी है, एक यूनिट की आ गई 17, एक यूनिट 30/70, तो 72 की कितनी होगी, गुणा 30/70 से कर दो। तो 72 गुणा 30 है। ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम। ये क्या है, ये टाइम ही तो है, ठीक है। टाइम किसका, सी का, सी का है ना टाइम, ये टाइम है ना सी का। अब हम नहीं कर रहे गुणा, क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अब हम तीसरा खेल ये खेलो, ये सब कुछ पहले का ही है, ठीक है। हमें तीसरा खेल क्या करना है, हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड किसकी, सी की। तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी तय करनी है 720। थोड़ा नीचे करके लिखूं, वरना फिर काटने में दिक्कत होगी आपके लिए। थोड़ा देखो ऐसा, ये इतना हमने पूरा निकाल दिया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकालनी है स्पीड किसकी, सी की। तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है सी का, बात देखो सी की किस लास्ट की थी, सी की बात जो हो रही है, 700 मीटर की दौड़ में सी को 30 सेकंड से हरा देती है। तो बाइक सी की गति, यहाँ पे दौड़ कितनी है 720 मीटर की दौड़ थी, और लेकिन सी के लिए टाइम कितना लगा, 72 गुणा 30/17। 72 गुणा 30, हमने वहां क्यों नहीं काटा, शायद कटता नहीं कोई, गुणा ही करनी पड़ती, हमने इसलिए नहीं करे। अब यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे, बटे 17 यहाँ पे ना लिख के हम डायरेक्ट यहाँ गुणा में 17 लिख दें। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो यह 17 या नीचे से हटा दो, ठीक है। अब काट दो, एक जीरो से एक जीरो, 72 एकम 17 और 3 रह गया, तो इक्वल टू कितनी हो गई 17/3, 17/3। ये देखो सेकंड है स्पीड, सब सेकंड और मीटर की बात हो रही है, मीटर और सेकंड की, तो मीटर प्रति सेकंड। 17/3 कहाँ है, 17/3। बस ये चीज बहुत इजी चीज थी, कुछ नहीं था। इन्होंने इनका बताया, हमने बोला हमारी ये स्पीड निकल के आती है। जब ये स्पीड और डिस्टेंस की बात हो रही है, दूरी की बात हो रही है, तो हमें दूरी निकल के आएगी। जो दूरी होती है वही स्पीड होती है। तो ये रेशियो स्पीड का हो गया। लेकिन उन्होंने बात की ए और सी की, तो ए और सी की स्पीड कितनी हो गई, इतनी। तो हमें टाइम निकालना है, तो कितना हो गया, इसका उल्टा। तो इन्होंने ये दे रखा था टाइम 30 सेकंड में हराता है एसी को, लेकिन हमारे हिसाब से ये 55 में पहुंच रहा है, ये 72 में कितने में हरा रहा है, 17 में। 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 सेकंड, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 30/17। अब हमें टाइम निकाल देंगे सी का, 72 है टाइम, तो 72 गुणा 30/17 से 72 गुणा 30/17, ये टाइम हो गया, हमने कुछ नहीं किया।
टाइम लिखते हैं। हमें निकालनी है स्पीड, तो स्पीड सी की कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 720 बटे टाइम 72 गुणा 30 बटे 17, इधर कर दिया ऊपर गुणा में पहुंचा दिया, 17 बटे 3 आ गया, हमारा आंसर हो गया। सवाल आपके समझ में नहीं आया होगा तो इसे दोबारा देख लो, लेकिन मैंने 2 बार आपके लिए बता दिया मैंने क्या किया। अगर फिर भी समझ में नहीं आता दोबारा देखना, लेकिन आगे मत पढ़ना जब तक ये क्वेश्चन अच्छे से बनाने ना लग जाओ, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। ए बी की तुलना में एक सही 2/3 गुना तेज है, गुना तेज है। अब एक सही 2/3 को कैसे लिखेंगे, हम इसे देखना सही करके कैसे लिखेंगे, देख लो। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। कितना, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 लिखना है। अब यही तो बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, दोबारा से देखो सही से लिखता हूँ। देखो 3 की गुणा 1 से 3 एकम 3, और ये ऊपर वाला जोड़ देते हैं 3 और 2 5/3, 5/3, ठीक है। तो ए बी की तुलना में 5/3 गुना है। ए जो है बराबर है बी का 5/3 गुना। बी गुणा में तो इधर बटे में आ जाएगी, तो ए बटे बी बराबर कितना लिख देंगे 5/3। ये क्या हो गई स्पीड। अब यहीं पे आ जाओ, खेल यहीं पे खेलते हैं। ए और बी, तेज है, तेज का मतलब तेज चलना स्पीड, ठीक है। तो इनका स्पीड आ गई कितनी 5/3, ठीक है। यहीं पे खेल खेलते हैं, 5 गुना तेज है, समझ गए ये, ठीक है। ये सवाल में दिया हमने इतना लिख लिया, स्पीड का रेशियो आ गया 5:3। आगे देखो क्या कहना है। ए एक दौड़ में बी को 60 मीटर की शुरुआत देता है, ठीक है। यदि दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हो तो दौड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज देखो आप, छोटी सी चीज मैं समझा रहा हूं आपके लिए, समझो। ये दौड़ लगानी है, थोड़ा नीचे करता हूं। ये दौड़ लगानी है, ये से यहां तक, ठीक है। ध्यान से सुनना ये सवाल। एक दौड़ में बी को 60 मीटर की शुरुआत देता है। 60 मीटर का मतलब हो गया ए यहाँ पे है, और बी से बोल रहा भाई साहब तुम ऐसा करो, मैं तो अपने यहाँ पर कॉन्फिडेंस है ए को ऊपर, अपने ऊपर। तो कह रहा है ऐसा करो तुम आगे निकल जाओ थोड़ा, मैं बाद में दौड़ूंगा, तुम्हें थोड़ा गैप दे रहा हूँ, तुम निकलो आगे। तो आप लोग 2 दौड़ रहे हैं, आपको पता है ये हम मैच से जीत जाऊंगा, तो आप बोलते हैं आप ऐसा करो थोड़ा आगे निकल जाओ, मैं बाद में दौड़ूंगा। ऐसे ए ने बोल दिया बी से, बोला ऐसा करो तुम आगे निकल जाओ, कितना 60 मीटर आगे। अब यहाँ पे बी आ गया, फिर देखेंगे, फिर दौड़ेंगे। अब जाना है यहाँ पे है। अब क्या कह रहा है, बी को यहाँ जाना है और ए को भी यहीं जाना है, ठीक है। ए को भी यहीं जाना है, आप समझ रहे हो। अब देखो क्या कह रहा है, यदि दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं, इनका समय कितना है, बोलना है एक ही समय में दौड़ पूरी की। यहां से जब भाजा इसके लिए और यहां से जो भाजा इसके लिए, दोनों के लिए टाइम एक ही लगा, समझ गए आप। अब देख लो मेन कंसेप्ट यहीं से बन जाएगा। देखो क्या, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे हिसाब से इसे कितना टाइम लगा, ए ने कितनी देर में दूरी तय की, टाइम सेम है यहाँ पे, टाइम सेम है। जब टाइम सेम होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का होगा। ध्यान से सुनना, जो स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का होगा, ठीक है। तो ये कितनी दूरी चलता है, स्पीड कितनी है ए की 5, और बी कितनी कितनी है 3। ये क्या हो गया, अब ध्यान से सुनना। ये क्या है, ये स्पीड, मैंने बोला स्पीड का ये है। तो ये डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस का देखो सेम ही तो, डिस्टेंस भी 5:3। मैंने बोला दोबारा लिख के जरूरत ना थी बताने की, क्योंकि जो स्पीड का होता है वही डिस्टेंस का होता है, ठीक है। तो ये 5, इसकी स्पीड कितनी है 5, इसकी 3 है। तो ये 5 चल लिया उतनी देर में, ये कितना चल पाया 3, ठीक है, उतने ही समय में। इन्होंने बोला 7 पहुंचे हैं, टाइम समान हो गया, 7 पहुंचे, दोनों एक ही समय पर दौड़ पूरी करते हैं। ये यहाँ से चला, यहाँ तक पहुंच गया, ये यहाँ से चला, दोनों के लिए एक ही टाइम लगा। कहना 60 मीटर गैप दे दिया तब भी देखो। तो यहाँ से यहाँ तक बी कितना चला बताओ, 3 यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक ए टोटल कितना चला पूरा, ये ऊपर दिखा ऐसे गए ना, गए सीधे ही, अब सीधे एक के ऊपर एक थोड़ी चढ़ा के लिख दूं लाइन, वरना आप समझोगे नहीं। ये ऊपर और नीचे इसलिए करता हूँ आप समझो। अच्छा एक बताओ, ये 3 यूनिट और ये कितना बचा 2 यूनिट। देखो यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट ही तो है, क्योंकि ए ने 5 यूनिट पूरी की है, ए तो शुरू से चला एंड तक गया।
और बी यहाँ से 60 मीटर आगे से चला है, यहाँ तक गया, ठीक है। ध्यान सुनना, एक ही समय पर पहुंचे, तो ए ने कितनी दूरी चली 5 यूनिट और बी ने कितनी चली 3, लेकिन ये जो गैप था कितने का 60 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक तो 3 है ना, आपको दिख रही है। तो ये जो बची ये कितनी यूनिट थी 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी है 5 है, ठीक है। तो ये कितनी बची 2, देखो ऐसा समझो, देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी बची 2 ही तो बची, क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 5 है। ए जो चल रहा है 5 ही तो चल रहा है, बी चल रहा है 3, बी यहाँ से यहाँ तक जब 3 चला तो ये जो बची ये वाली दूरी ये कितनी बची 2 यूनिट, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 60 मीटर। तो हमें कितने की निकालनी है, वो कहना है तो दौड़ की लंबाई, तो दौड़ की लंबाई यहीं से तो है और यहाँ तक है पूरी, ठीक है। तो कौन चला 5 यूनिट है ना, दौड़ की लंबाई कितनी है 5 यूनिट, तो हमें कितने की वैल्यू दे रखी है 60, ये 2 यूनिट की वैल्यू है। अब देखो निकालो ना, हमें क्या करना है, 60 है वो कितने की है 2 की वैल्यू, हमें निकालनी कितने की है 5 की, तो ये कम दो और 30 दूनी 60, 30 पंजे 15, 150 मीटर। बस बिल्कुल, कुछ सवाल में कुछ था कुछ नहीं था, ठीक है। बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी हमें किसकी, 2 यूनिट कितने की वैल्यू है, 2 की वैल्यू कितनी है 60, निकालनी कितने की है 5 की। अब ये 2 60 है तो 3 कितने की होगी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो ये जो 60 यूनिट है कितने की वैल्यू है 2 की, तो 2 में कितने से गुणा हुई है 2 है, कितने की 2 की वैल्यू कितनी है 60, कितने से गुणा हुई है 30 से, हमें निकालनी यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट है, या देखो 3 की निकाल लो, तो 3 की कितनी होगी 60, 30 से गुणा कर दो, 30 या 90। अब ये देखो 90 हो गई, ये 60 हो गई, टोटल कितनी हो गई 150, या डायरेक्ट इसका 5 की निकाल देते, कैसे, एक की वैल्यू 30 है तो 5 की, 5 3 15, 150। आप कैसे भी निकाल दो, बहुत तरीके हैं आपके लिए निकालने के, आप जैसे चाहो वैसे निकाल दो, ठीक है। ये मेरा चित्र बना के आपको समझाने का तरीका था, ठीक, सवाल आंसर ये रहा, ठीक है, आप समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन देखें, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 500 मीटर की दौड़ में, 500 मीटर की दौड़ में बॉबी तथा लाला की चाल का अनुपात 3:4 है। देखो दौड़ कितनी है 500 मीटर, तो डिस्टेंस इक्वल टू सेम हो गई, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सेम हो गई 500 मीटर तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है, ठीक है। और बाकायदा आप जानते भी है स्पीड का उल्टा टाइम, तो ये चीज़ें बार बार लिखने की बताने की जरूरत नहीं है, आप समझा करो, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से बता रहा हूँ, ठीक है। अनुपात कितना है लाला और बॉबी की चाल का अनुपात, बॉबी और एक तरफ लाला, ठीक है। चाल का अनुपात, चाल का स्पीड, जो स्पीड का होता है वही डिस्टेंस का होता है, ठीक है। बॉबी का कितना है 3:4, ठीक है, ध्यान देना 3:4। देखो आगे देखो, ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक सा सवाल है, थोड़ा कोई सवाल आता है दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। 3:4 यदि बॉबी, बाबी बाबी है, बाबी 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 बॉबी बॉबी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बॉबी कर लो ऐसे कर लो, बॉबी, ठीक है, चंद लगा दो बॉबी। बॉबी के पास 140 मीटर की शुरुआत है, तो बॉबी कितने मीटर से जीतेगा, बॉबी जीतेगा कितने मीटर से, ध्यान रखना, ये बॉबी है, ये क्या है, ये क्या है, ये लाला है, ध्यान से देखो, चित्र में समझाऊं, चित्र यहाँ देखो अब इसका, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सही से। दौड़ कितनी है पूरी 500 मीटर की, ठीक है, 500 मीटर है, यहाँ पे किसके पास है आगे, यदि बॉबी के पास 140 मीटर की शुरुआत है, शुरुआत का मतलब बॉबी 140 मीटर यहाँ पे है, यहाँ पे बॉबी हो गया, यहाँ पे लाला हो गया, ये हो गई 140 मीटर, ठीक है, ध्यान देना 140 मीटर। देखो ये बॉबी 140 मीटर आगे हो गया, इससे कह रहा है ना ये बॉबी के पास 140, तो बॉबी कितने मीटर से जीतेगा, अब बॉबी को कितनी दूरी तय करनी है, यहाँ पे जो बची बताओ 360 ही तो तय करनी है बॉबी को, 360, बॉबी को 360 करनी है, और लाला को कितनी करनी है, लाला को कितनी करनी है, लाला को कितनी करनी है भाई साहब, लाला को करनी है पूरे 500 मीटर, ठीक है, लाला को कितनी करनी है 500 मीटर। अब ये तो आप समझ गए होगे, ये जो मैंने चित्र बनाया इसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो मेन कंसेप्ट यहीं से निकलेगा क्या, देखो बहुत ध्यान से देखना ये चीज,
क्लास सही चल रही है आपकी? जी, 1 घंटा का, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, देखो 1 मिनट रुको। अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। इन्होंने किसको जिताया है? बॉबी के पास एक, तो बॉबी कितने मीटर से जीतेगा? बॉबी जीत रहा है, तो कहने का मतलब बॉबी यहाँ से यहाँ तक दूरी पूरी कर लेगा ना अपनी, पूरी तय कर लेगा। अब ये लाला कहीं पे यहाँ होगा बीच में, अब हमें पता नहीं कितनी चलेगा, कितने मीटर से जीतेगा, हमें नहीं पता। इन्होंने बोला बॉबी जीत गया, तो बॉबी जीत गया तो कहने का मतलब जो जीतता है वो दूरी पूरी करता है तय। तो बॉबी तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। कितना पहुँच गया? बॉबी। अब ये स्पीड है। अच्छा, जो स्पीड होती है वही डिस्टेंस होती है। ठीक है? ध्यान से सुनना। डिस्टेंस भी सेम ही होगी, जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का टाइम उल्टा होता है। तो देखो बॉबी ने कितनी तय कर ली? पूरी कितनी दूरी तय करी यहाँ से यहाँ तक? 360 मीटर। 360 मीटर ही तो करनी है बॉबी को तय। इन्होंने बॉबी को जिता दिया, जो जीतता है। अच्छा, रेस में हमने बोला, हमने ए और बी की रेस लगनी है, तो ए जीत गया, तो ए जीत गया, 1500 मीटर की रेस है, तो ए पूरा 1500 मीटर चल लिया नहीं चल लिया? बी 100 मीटर से हार गया, तो बी कितना चला? 1400 मीटर। तो कहने का मतलब ए यहाँ पे पहुंच गया यहाँ पे, और बी तो कहीं पे यहीं पे पड़ा है रास्ते में। ठीक है, वही तो चीज है। इन्होंने बोला बॉबी जीत गया, बॉबी कितने मीटर से जीतेगा? तो बॉबी जीत गया, तो कहने का मतलब बॉबी ने इतनी दूरी पूरी तय कर ली। कितनी? 360 मीटर। तो बॉबी ने दूरी कितनी चली? ध्यान रखना, 360। 3 की वैल्यू कितनी दे दी? 360 मीटर। तो इसमें कितने से गुणा हुई है? 120 से। ध्यान देना, ठीक है। उतनी देर में ये कितनी चलेगा? मैं भी गुणा कर दो 120 से, तो 12 चौक 48, 480। तो कहने का मतलब, अब ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ पे आ जाओ कैसे। अब ये सवाल, ये बात में है, ये चीज देखो समझो। इतने लाला ने कितनी, बॉबी ने कितनी चल ली? 360। और बढ़त कितने की थी? बढ़त कितने की? 360 ही उसे चलनी थी। ठीक है, अब ये देखो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बॉबी ने देखो 140 मीटर की ये बढ़त बना ली, 360 मीटर ये चल लिया। कहने का मतलब बॉबी ने पूरी 500 मीटर खत्म कर दी। उतनी देर में लाला कहाँ पे आ पाया? ये देखो कितना मीटर, 480 मीटर। तो जीत हार कितने से हो गई? 20 मीटर से। ठीक है, आंसर हो गया 20 मीटर। अब लिखने का तरीका देखो समझाऊं। अब बॉबी ने देखो, बॉबी ने कितनी चल ली डिस्टेंस? 140 मीटर की बढ़त थी, और प्लस 360 मीटर ये चल ली। टोटल कितनी? 500 मीटर पूरी कर ली बॉबी ने। और लाला ने कितनी चली थी? लाला ने 480 ही चली। तो कौन जीत गया? बॉबी। तो जीत हार कितने से हुई? 20 मीटर। आंसर। ठीक है, या आप यहां भी सुन लेते, तो लाला ने जो स्पीड कर ली, ये कितने, कितना रह गया? ये देखो 480 मीटर चला, कितना पीछे रह गया? 20 मीटर। यहाँ पे भी 20 मीटर आंसर। ठीक है, कैसे भी कर लो आप। ठीक है, ये मैंने थोड़ा लिखने का तरीका था, ये समझा दिया। ठीक है, आगे देखो। 15 से 1400 हटा दो, वरना नोट्स में आपके लिए दिक्कत होगी। बेसिक सा सवाल था, कुछ नहीं था इसमें भी। आगे देखो, ध्यान से सुनना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, इसीलिए बहुत आराम से करा रहा हूँ। देखो, गीता बबीता से 5/2 गुना तेज है। कौन? इन्होंने बोलता है गीता किससे? बबीता से। बबीता से 5/2 गुना, तो 5/2 गुना कर दिया। तो गीता बटे, बबीता बटे में आ जाएगी इधर नीचे, बराबर 5/2। तेज का मतलब ये इसकी हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब समझो। एक तरफ गीता लिख दो, एक तरफ बबीता लिख दो। ये किसकी हो गई वैल्यू? स्पीड की। कितनी हो गई? इसकी 5 हो गई, इसकी 2 हो गई। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज है, आपके लिए समझ में आई होगी। ठीक है, इन्होंने बोला 5/2 गुना तेज हो गई। ठीक, कह रहा है एक रेस में यदि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त दे देती है। देखो वहीं पे क्वेश्चन आ गया। एक तरफ गीता है, गीता यहाँ है, बबीता यहाँ पे है, और ये बढ़त कितनी दे दी? 40 मीटर की। ठीक है, बढ़त दे दी थी। तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां पे दोनों मिलेंगे। अब मान लीजिए कहीं पे भी मिलेंगे, अब हमें ये नहीं पता कहाँ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से बबीता दौड़ रही होगी, यहाँ से गीता दौड़ रही होगी, कहीं पे मिलेंगे। देखो सवाल कौन सा आ गया, हमें दूरी पूरी नहीं दी। मतलब ये जब तेज दौड़ रही है तो ये मिलेगी, क्योंकि गीता की चल ज्यादा, तो ये जो मिलेंगे कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। अब हमें नहीं पता। अब ये देखना, कुछ चीज याद आ रही है आपको? पुलिस, चोर यहाँ से भाग गया चोरी करके, पीछे से पुलिस आ रही है तो उसे कहीं पकड़ लेगी, पकड़ लेगी। ठीक है, पकड़ लेगी। तो पुलिस को कौन सी दूरी तय करनी है? 40 मीटर। बचे 5, 5 अट्ठे 40। तो ये कितना चल लिया होगा? ये सवाल हम करते थे, छोड़ो, लेकिन पीछे वाली याद है भूल जाओ। यहाँ पे कुछ और तय करना है। ठीक है, अब ये यहाँ से चली होगी, और यहाँ पे मान लीजिए ये लोग मिल गए। वही पूछ रहे हैं
40 मीटर की बढ़े तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए जहां पे दोनों मिलेंगी। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इसमें बहुत ध्यान से, पुलिस चोर वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, लेकिन अब इसे समझो, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, हमने इतना कर लिया। अब ये देखो पीछे हमने एक सवाल किया है ऐसा, देखो पीछे एक सवाल किया है ऐसा, ये वाला, ये किया था। देखो ये यहाँ से चला था, तो उसने रेस पूरी करी, दोनों ने एक ही समय पर रेस पूरी की है, करिए ना करिए। तो देखो ये सब इसी की तरह सेम क्वेश्चन बनता है, इस वाला भी देखो कैसे। इसने कितने यूनिट चली, ये स्पीड कितनी है इसकी, इतने टाइम देखो समान है, इन्होंने बोला ना जब ये यहाँ से चलेंगे तो समान टाइम पे तो मिलेंगे, क्यों, ये यहाँ से चलेगी तो कोई एक टाइम होगा जहाँ दोनों मिलेंगे, और साथ चल रही है तो समान टाइम होगा। इसने कितनी दूरी तय चली होगी, 5 मीटर, जो स्पीड का होता है वही डिस्टेंस का होता है, ठीक है। और इसने कितनी चली होगी, कितनी चली होगी, इसने तो पूरी 5 यूनिट चली है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, ये 5 यूनिट हो गई। और इसने कितनी चली है, 2, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई है, ये 2 यूनिट हो गई। ठीक है, तो ये जो बचा वो कितने की, मान ये कितनी बची, 3 यूनिट, यही तो बची। पीछे वाले सवाल की तरह आ जाओ, ये कितनी, इसने 5 चली होगी, इसने कितनी चली होगी, 2, क्योंकि इसका स्पीड 2 है, तो इसने 2 चली होगी, जो स्पीड का होता है भाई डिस्टेंस का, तो इसने जी ने, गीता ने यहाँ से यहाँ तक कितनी चल ली, 5, बबीता ने यहाँ से यहाँ तक कितनी चली, 2, यहीं पे तो मिल गए दोनों आके। ठीक है, तो ये जो बची, यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2, तो ये जो बची 3 यूनिट, इसकी वैल्यू दे दी है 40 मीटर। पूछ रहा है उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ थोड़ी है, इसने तो बढ़त बनाई थी, ये है प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5, 5 का मान निकालना है, ये कितने की वैल्यू, 3 की वैल्यू 40 है। अब हमें क्या करना है ना, देखो हमें ये देखना है, देखो क्या, छोड़ो, अब हमें यहाँ से आओ, हमें यहाँ से आना, देखो क्या, कितनी वैल्यू है, 40, कितने यूनिट की है, 3 की, हमें निकालनी कितने की है, 5 की, बस हमारा आंसर आ गया। 40 पंजे 200 बटे 3, ठीक है, तो 3 से 200 को भाग कर दो, 3 छंग 18, 3 छंग, देखो करके दिखाऊं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे तो 3 छंग 18, 6.67 आ जाएगा, ठीक है, मीटर। कैसे, ये वाला कैसे, देखो 3 छंग 18 कितना बचा, 2, एक जीरो लगा, 3 छंग 18 कितना बचा, 2, एक जीरो बढ़ा लिया, 3 छंग 18, ध्यान से सुनना, 2 बचा, एक जीरो बढ़ा लिया, 3 छंग 18 कितना बचा, 2, एक जीरो बढ़ा लिया, 3 छंग 18 कितना बचा, 2, ऐसे ही 6 6 6 6 चलता जाएगा। तो ध्यान रखना, जब यह लास्ट में, देखो इन्होंने 2 अंक के लिए ही सब आंसर 2 अंक तक दिया है, तो 2 अंक तक निकालना है। अगर ये लास्ट में अंक देखो या तो 5 या 5 से छोटा है, तो ये वैसा 66 का 66 लिख देते हैं। अगर ये 5 से बड़ा है लास्ट वाला, तो इसकी जगह 1 अंक बढ़ा देते हैं, 5.67, ये तरीका होता है लिखने का। ठीक है, समझ गए आप, छोड़ो, पहला आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज भी समझ में आई। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा कंसेप्ट, सवाल में कुछ था, सवाल में केवल यही समझना था। आप वैसे डायरेक्ट कर देते, 40 मीटर की बढ़त बनाई है, ठीक है, और एक ही समय पर मिली है, 5 और 2 का डिफरेंस कितना है, 3 की, इसने 3 की बढ़त है, 3 की वैल्यू 40, हमें 5 की निकालनी थी, बस एक लाइन में था। चित्र क्यों बनाया, क्योंकि आप समझ पाओ सही से। ठीक है, तो ध्यान रखो, चित्र क्यों बनाया, और हमने 5 और 2 के लिए थी, जो स्पीड का होता है वही डिस्टेंस का होता है, ठीक है। और बकाया ये कैसे आ गया, 5 और 2, वो यहाँ से आ गया। ठीक, बिल्कुल बेसिक से सवाल थे। आगे देखो क्या कहना है, ए और बी की गति का अनुपात, ध्यान से सुनना, 5:6 है, 5:6 है, ठीक है। बी 1.2 किलोमीटर की दूरी, 1.2 किलोमीटर है, तो इसे 1200 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1.2 में कितने होंगे, 1.2 गुणा 1000, तो 12 के आगे कितने जीरो, 1 2 3, लेकिन एक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 2 जीरो लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 12 की वैल्यू कितनी होगी, 1200 मीटर, 1200 मीटर की दी है, ए को 70 मीटर की शुरुआत देता है, गति का अनुपात इतना दे दिया, कितनी दूरी से, और कौन दौड़ जीतेगा। अच्छा, कौन जीतेगा और कितनी दूरी से, देखो अच्छा छोटू सवाल है, देखो आगे देखो, ए अनुपात बी, ये क्या है, स्पीड का, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड का कितना है, 5:6, ध्यान से सुनना। अब इन्होंने चित्र बनवाया है, चित्र में क्या है, ध्यान से सुनना, देखो
यहाँ से यहाँ तक की दौड़ है 1200 मीटर की। कितना है ये टोटल? 1200 मीटर। यहाँ से यहाँ तक। ठीक, आगे सुनो ध्यान से। कह रहा है ए को 70 मीटर की शुरुआत देता है, किलोमीटर की दौड़ में ए को 70 मीटर की शुरुआत, ए को 70 मीटर की शुरुआत मिल गई। तो कहने का मतलब ये 70 मीटर हो गया और ये ए हो गया, ए आगे रह गया और ये हो गया बी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कितनी दूरी से और कौन दौड़ जीतेगा। अच्छा ध्यान रखना, देखो ध्यान, बहुत बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले चित्र ऊपर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, लिख दिया वो लिख दिया। अब देखो तेज कौन चल रहा है? बी। अब हमें नहीं पता कौन जीतेगा, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो बी जब तेज चल रहा है, दूरी कितनी है? 70 मीटर की तो बढ़त है, टोटल डिस्टेंस 1200 मीटर बहुत है। तो हम जो तेज चल रहा है उसे देखें पहले के, हमने मान लिया बी जीतेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, बी जीतेगा, बी जीतेगा। अब डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, वो बीच में चित्र बन गया, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस का रेशियो भी वही हो जाता है जो स्पीड का होता है। अरे मैं ऐसे करके लिख दूं, जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का होता है। ठीक है, हमने मान लिया कौन जीतेगा? ए। बी, ए 5 चल रहा है, बी कितना चल रहा है? 6 चल रहा है। हमने किस बेस पे माना है? क्योंकि 1200 मीटर दूरी पूरी करनी है और हमने देख लिया बी, बी को पूरी करा दो हम 1200 मीटर, तो बी को 1200 मीटर करा दो, 6 की वैल्यू कितनी कर दो? 1200 मीटर, तो कितने से गुणा हुई? दूनी 1200, 200 से। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो आएगी? इसमें भी 200 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 दूनी 10, 1000। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये क्या हो गई? डिस्टेंस। तो 6 को हमने पूरी 1200 1200 1200 करा दी, 6 के लिए, 6 की वैल्यू 1200 लिख दी, क्योंकि हमने हमने मान लिया बी दौड़ जीतेगा। ठीक है, क्यों जीतेगा हमने क्यों मान लिया? क्योंकि देखो 70 मीटर की दूरी थी, यहाँ पे स्पीड किसकी ज्यादा है? बी की ज्यादा है, स्पीड का रेशियो है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया, हमने मान लिया बी जीतेगा। कैसे? तो बी को 6 यूनिट है, बी की दूरी कितनी है? 6। अब जब जो जीतता है वो रेस पूरी करता है, तो बी हमने मान लिया 1200 मीटर पूरा चलेगा, तो बी चलेगा कितना? 1200 मीटर, उतनी देर में, जितनी देर में बी 1200 चला उतनी देर में ये कितनी चलेगा? 5 की गुणा 100 से करेंगे तो ये चलेगा 1000 मीटर। अच्छा एक चीज देखो, समझ गए, बी तो यहाँ से यहाँ तक कितनी चला गया? पूरी 1200 मीटर चल लिया बी, लेकिन ए केवल 1000 मीटर चला, यहाँ से 70 मीटर की ये दूरी थी और इसने 1000 ये चल ली। कितनी चल ली? 1000। अब ये ए ने टोटल कितनी चल ली यहाँ से यहाँ तक? 1070 ही तो चली है, देखो सवाल हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक 1070 चली और इसने बी ने पूरी 1200 चल ली, तो कौन जीत गया? बी ही जीत गया हमारे हिसाब से। देखो बी ने ज्यादा चल ली दूरी, इसने 1070 चली, बी ने चल ली 1200, देखो लॉजिक वाली सवाल है ये। तो कितनी कितनी रह गई दूरी? 1070, 1200 में से 1070 घटा दो, 130 बचा, जीरो, 10 में 7 गया 3, 1, 130, तो ये जो दूरी बची 130, तो कौन जीत गया? बी जीत गया 130 मीटर से, 130 मीटर बी आंसर। ठीक है, हमारा हो गया आंसर, कौन? बी जीता। ठीक है, अगर हम मान लो, ये हमने मान लिया ए और बी तो है, हम मान लेते जैसा ए जीतता तो ए को 1200 मीटर चला देते, ए को 1200 मीटर चलने में कितना टाइम लगता? ए की वैल्यू कितनी थी? 5, तो 5 के 1200 करने पे क्या पंजे 1200, 120, 24, तो 240 से गुणा करते। ठीक है, इसमें 240 से गुणा होती तो बी में 240 से गुणा करते, बी की वैल्यू 6 थी, 240 से करना, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 144, 1 जीरो। क्या 1440 मीटर की रेस थी? रेस तो 1200 मीटर की थी, तो ये सवाल हमारा वैसे गलत हो जाता, तो ए तो जीतता नहीं, हमने डायरेक्ट कहां से उठाया? बी को जिताया, तो बी को जिताया तो बी की दूरी पूरी कर ली, 6 मीटर, 6 ज्यादा है तो 6 की जगह कितना कर दिया? 1200, क्योंकि 1200 मीटर चल रहा है, जो दौड़ पूरी करता है वो पूरी चलता है, 6 की वैल्यू 1200, तो 5 की कितनी होगी? 6 कितना चल रही है? 1200, तो 200 से गुणा हो गई, तो 5 में भी 200 से, तो 5 कितने चलेगा? 1000, 70 मीटर आगे था 1000 और चला तो 1070 ही तो पहुंच पाया ये, और बी पहुंच गया उतने टाइम में पूरी 1200, तो कितने से जीत गया? 70 मीटर ये थी इसकी, और 1000 ये चल दिया, 1070, ये यहाँ से यहाँ तक 1070 चल पाए, ये पूरे 1200 चल रहा है, कितना बचा? 130 मीटर की बच गई, तो 130 मीटर से बी जीत गया, ये 130 मीटर फिर भी पीछे रह गया। ठीक है, तो ये बस थोड़ा लॉजिक लगाना था, सवाल में कुछ नहीं था। आगे देखो, आपके समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, फिर भी अगर समझ में नहीं आया आपके, तो आप एक बार के लिए उसे वो कर लें, मतलब क्लास दोबारा देख लें। आगे देखो, अगला 11वां क्वेश्चन, 1400 मीटर की दौड़ में जॉन 1 मिनट 6 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है, जबकि जेम्स 77 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है, डिस्टेंस समान है।
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो डिस्टेंस समान है, 1400 मीटर की दौड़ है, दोनों 14, स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड। ठीक है, ये तो हो जाएगा, लिख के दिखा दूँ हर बार। अच्छा, ये 77 सेकंड है और ये 1 मिनट, 1 मिनट 6 सेकंड। तो 1 मिनट 6 सेकंड के लिए इसमें 60 सेकंड होते हैं और 6 डायरेक्ट ना लिखते 66 सेकंड। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये 14 जॉन 1 मिनट 6 सेकंड के अंत में बिंदु तक पहुंचता है, जबकि जेम्स 77 सेकंड में। एक तरफ लिख लो जॉन, क्यों, दोनों के नाम जैसे ही है इसलिए, और एक तरफ लिख लो क्या, जेम्स। जॉन की क्या टाइम, टाइम की दे रखी है, टाइम कितना जॉन का कितना है, 1 मिनट 6 सेकंड, तो कितने 66, और इसका कितना रेशियो 77 सेकंड। काट लो, 11 से 11 6 66, 11 7 77, तो टाइम का हो गया 6:7। तो स्पीड का कितना हो गया, स्पीड जो स्पीड का होता है वही डिस्टेंस का होता है, 7:6। ध्यान से सुनना, ठीक है, देखना। जॉन कितनी दूरी तय करता है, जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब जॉन ने कितनी दूरी तय की, 7 मीटर। ठीक है, इसने कितनी की, 600 मीटर। जीतता कौन है, जॉन। तो कहना है जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराता, जॉन जीतेगा, जॉन जीतेगा, क्योंकि कम समय में कर रहा है, चीज ज्यादा। तो 7 की वैल्यू कितनी, जब जो दौड़ पूरी करता है उसकी पूरी मान लेते हैं। जॉन पूरी 1400 दौड़ेगा, कितने से गुणा हो गई, इसमें गुणा 200 से हो गई, तभी तो 1400 आया। तो छह छह में इसमें भी 200 से गुणा कर दो, कितना हो गया, ये 1200। ये 1400 जोड़ेगा, ये 1200, कितने से जीत जाएगा, 200 मीटर। बस आंसर। कोई सवाल था इसमें, बताओ। टाइम का दे दिया हमने, डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड और डिस्टेंस का वही होता है, स्पीड और डिस्टेंस तो वही होता है जब समान है। तो हमने किसके लिए किया, इन्होंने बोला देखो कितने, कितनी दूरी से आएगा, जब दूरी की बात की है तो दूरी निकाल ली। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 7 चलेगा, ये 6 हमें दिख रहा है बिल्कुल ये जीतेगा। 7 के लिए कितना बना लिया, 1400, कितने से गुणा हो गई, 200 से। 6 के लिए कितना बना लिया, 1200, कितने से गुणा हो गई, कितने से गुणा होगी, 200 से 1200। अगर जीतने की बात अगर ऐसा करते तो दूसरा तरीका एक ये होता है, देखो कैसे। देखो एक तो तरीका समझा दिया आपको, दूसरा तरीका समझ लो। देखो हर तरीका वही है, वो आपके दिमाग, मेरे दिमाग में अभी ये आ गया तो मैंने लगा दिया। ये दूसरा बाद में आया कैसे। 7 और 6 कितने से जीता, 1 से, लेकिन 7 की वैल्यू कितनी रखी है, ये दौड़ पूरी करेगा 1400। तो कितने से गुणा करी हमने, गुणा करी 200 से। ठीक है, तो एक में कितने से गुणा होगी, गुणा कर देंगे 200 से, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 200, 200 मीटर, आंसर। ठीक है, आप जैसा चाहो वैसे कर लो। ठीक, सवाल आना चाहिए आपको। अगला सवाल देखो, ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है, बी उतनी ही दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में दौड़ सकता है। देखो डिस्टेंस समान हो गई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस समान है तो स्पीड उल्टा। तो टाइम कितने, 4 मिनट में 1 किलोमीटर, और ये 4 मिनट 10 सेकंड। अच्छा ये 4 मिनट है, 4 मिनट इसे बना लेना, 4 गुणा करता है 60 से, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। तो 4 छंग 24, 240 सेकंड। ठीक है, और ये 4 मिनट 10 सेकंड है, तो 4 मिनट और 10 सेकंड, इसमें कितने होंगे, 4 मिनट में 240 और 10 250 सेकंड। ये देखो करके दिखा रहा हूँ, ये करने वाली कोई चीज नहीं है आपके लिए। ठीक है, इसे तो छोड़ दो, ये आप करना सीखो। इसे तो आप जानते होगे, इसे थोड़ी करना पड़ेगा। आप देखो 4 मिनट में 6 चौक 24, 240 सेकंड, इसका दे दिया ए और बी, कितना टाइम, टाइम दे दिया कितना, 240 सेकंड, और बी को कितने लगते हैं, 250 सेकंड। ठीक है, 250 सेकंड, ध्यान से सुनना। बी उतनी दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हरा सकता है। देखो बस, ए दौड़ कितनी है, 1 किलोमीटर को, और कौन जीत रहा है, ए। तो ए को 1 किलोमीटर चला दो, टाइम का ये हो गया, तो स्पीड या डिस्टेंस दोनों सेम ही होते हैं, उसका कितना होगा देखो, 1 0 से 1 0 काट दो। ठीक है, तो स्पीड का कितना हो गया, 25:24। ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी कितने सर आ देगा, 1 यूनिट से, लेकिन सुनो 1 यूनिट से आएगा, लेकिन 25 की वैल्यू कितनी, कितनी है, रेस कितनी है, ये 25 चलेगा, ये 24 चलेगा, एक सर आ देगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर की दौड़, दौड़ कितनी है, 1 किलोमीटर, तो हम डायरेक्ट 1 किलोमीटर में लिख दें 1000 मीटर। ठीक है, क्यों, 1 मीटर में 1000 मीटर, तो मीटर की बात हो रही है, तभी तो काम चलेगा। 25 की वैल्यू 1 मीटर बना लो, ये सेकंड में बना लिए सब, तो ये भी मीटर बना लो। 25 कितना चला, 1000, क्योंकि ए जिताया, तो कितने से गुणा हो गई, 25 चौका 100 होते हैं 40 से, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई, आंसर।
ठीक है, जहाँ 24 की निकाल दे तब 960 आती, तब घटा देते। लेकिन जब कितने से गुणा हुई 40, तो इसमें भी गुणा कर दो 40 से। एक एक से ही तो हारा है, जीता जीता हार, ये हार या जीत की बात हो रही, तो एक में 40 से गुणा तो 40 मीटर। ठीक है, आंसर हो गया। आप देखो तुच्छे से सवाल है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसमें। 400 मीटर की दौड़ में क्रमशः 44 सेकंड और 50 सेकंड में पूरी करते हैं। जब हमें दौड़ पूरी है तो बिंदु समापन रेखा से कितनी दूर, बस देखो, बस बिल्कुल छोटा सा सवाल। देखो 400 मीटर की दौड़ है, क्रमशः 44 सेकंड और 50 सेकंड में पूरी करते हैं अमित और बीनू। देखो एक तरफ अमित, एक तरफ बीनू। ठीक है, ये टाइम दे रखा है कितना, एक 44 सेकंड में पूरी करता है, एक करता है कितने 50 सेकंड में पूरी। ठीक है, ठीक है, 44 सेकंड में पूरी करता है अमित और बीनू। 400 मीटर की दौड़ 44 सेकंड और 50 सेकंड में। तो पहले अमित है तो 44 सेकंड 50 सेकंड। काटना चाहो काट लो, नहीं काटो मत काटो, छोड़ो, नहीं काट रहे मैं, क्योंकि हमें दिख रहा है 50 ये वाला जीतेगा और हमें 400 है, तो 50 अट्ठे 400, 44 अट्ठे कर देंगे। देखो टाइम तो स्पीड का कितना होगा, स्पीड या डिस्टेंस बात एक ही हम दोनों, क्योंकि एक ही होता है रेशियो 50 अनुपात 44। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काटा नहीं हमने। अब इन्होंने क्या बोला, कह रहे हैं अमित दौड़ पूरी कर लेता है तो बीनू समापन रेखा से कितनी दूर रह जाता है। अब कोई दिक्कत नहीं, देखो आपको अब ये नहीं करूंगा मैं, आंसर ऐसे ही आना है। देखो दौड़ पूरी कर लेता है कौन, अमित। दौड़ कितनी पूरी करनी है अमित के लिए, कितनी दूरी पूरी करनी है बताओ। रेस है कितने की, 400 मीटर की, तो 5 50 की वैल्यू 400, 50 अट्ठे 400 गुणा हो गई 8 से, तो 44 की भी गुणा कर दो 8 से। 8 चौक 32 के दो हासिल कितना, 8 चौक 32, 32 के दो हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, ये कितना 352 मीटर। तो अच्छा एक बताओ, देखो फिर समझा रहा हूँ, दिख तो मुझे साफ साफ आंसर रहा है यहाँ से 48, यहाँ से भी दिख जाता, कितने से गुणा हुई 8 से, और यहाँ पे कितना अंतर था 6 का, 6 की गुणा 8 से कर देते, 6 6 48। ठीक है, बात तो वही थी। अरे उन्होंने क्या पूछा है आप समझो, देखो ये मैं मिटा दूंगा बाद में। देखो क्या ये बोला 400 मीटर, अमित ने तो पूरी 400 मीटर तय कर ली। जो बीनू था उसने दूरी कितनी तय करी 352, तो वो पूछ रहा है 352 तय तो देखो कह रहा है जब अमित दौड़ पूरी कर लेता, अमित ने पूरी कर ली तो ये 352 ही पहुंच पाया, तो ये कितनी दूर रह गया यहाँ से, तो कह रहा है समापन रेखा से कितनी दूर होती है बीनू, तो कितनी दूर रह गई 400 मीटर, पूरी समापन रेखा थी 352 चल पाई, 48 तो रह गई दूर। बस कैसे भी निकाल दो, जैसे आपकी इच्छा वैसे निकाल दो। आंसर कितना हो गया 48 मीटर। ठीक है, ये डिफरेंस देख लो। ठीक है, 48 मीटर। अगर ऐसा ना निकालना चाहते तो कैसे कर देते, हम ऐसे क्यों निकाले, हम डायरेक्ट गुणा करनी पड़ती। कितने से कितनी दूर रह गया था 50 और 44 कितना 6 का, तो 6 की वैल्यू कितनी होती, गुणा कर देते 8 से, 6 अट्ठे 48, जब इसमें 8 से गुणा हुई तो इसमें आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अगला सवाल देखो, कितना टाइम हो गया आपके लिए, काफी टाइम हो गया। ठीक है, अगला सवाल ये आज 12 कितने 12 13 क्वेश्चन हो गए, ये 14वां क्वेश्चन कल से कराएंगे। ठीक है, क्या कहना है 400 मीटर की दौड़ में ये इतने सेकंड से दौड़ता है, अभी अभी 15 सेकंड की शुरुआत देता है, फिर भी 10 सेकंड से हरा देता है, तो बस नॉर्मल साल है। इसमें देखो वो मीटर में शुरुआत देता था, इसमें टाइम में शुरुआत देता है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ से हम आपके लिए कल समझाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा नया टाइप है, नया टाइप से मतलब नहीं है, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखो इसे कल से कराते हैं। आज आपके लिए काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है जी, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास के लिए लाइक शेयर और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, मैथ पढ़ाई जाती है, ऐसे ऐसे पढ़ाई जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं इसी टाइम पे रात 8 बजे। ठीक है।